ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें गुड़िया बात करें किसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पेज खोलो, सीधी बात करें। जो मैंने अपन को डिस्कस करना था वो ये करना था कि जो फिगर है ऊपर में सीधी सीधी बात करें। आपने एक बार पिक्चर तो देखी होगी, है ना। तो कंडीशन क्या है बताओ बेटा, बात करें सबसे पहले। जो हमारे पास है अर्नेस्ट मेयर के बारे में अपन जानते हैं ना, गुड़िया बात करें, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? अलेक्जेंडर अगासिज, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजिकल एमेरिटस, और इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ गुड़िया बात कर, राइट, वो अलग चीज़ है। डायरेक्ट 20वीं सेंचुरी, समझ पा रहे गुड़िया बात करें। फादर की अब बोलने की थोड़ी जरूरत है। अच्छा, इनको 3 प्राइज मिले बायोलॉजी के, सबसे टॉप मोस्ट, जिनको अपन बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, है ना। कौन कौन से क्राउन है ये? बायोलॉजिकल इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, दूसरा क्या क्राफ्ट प्राइज, तीसरा वॉल्जन प्राइज। बहुत बढ़िया। तो ये गुड़िया बात के बारे में याद रख लेना है, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में अगर बात करें हमारे पास बेटा बात करें तो 2 टाइप के अपने कैरेक्टर देखे थे। एक तो करेक्टरिस्टिक फीचर, एक क्या थे गुड़िया बात करें? डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर गुड़िया बात कर वे होते हैं जो केवल इसी के द्वारा शो किए जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। बाकी करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कुछ कॉमन मिल जाते हैं। तो मुझे करेक्टरिस्टिक फीचर्स दीदी बात करें और डिफाइनिंग फीचर, जो डिफाइनिंग फीचर है वो करेक्टरिस्टिक तो है पर सारे करेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग नहीं है। तो डिफाइनिंग में क्या क्या देखा था अपन ने? एक तो देखा था गुड़िया बात का मेटाबॉलिज्म, दूसरा देखा था अपन ने कॉन्शियसनेस, समझ पा रहे हैं। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बिल्कुल, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मतलब सारी दीदी बात कर जो केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सब कुछ क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म, है ना। तो ये अपन ने देखा था बेटा बात करें। इसमें रिप्रोडक्शन था कि नहीं था? रिप्रोडक्शन गुड़िया बात कर करेक्टरिस्टिक फीचर डिफाइनिंग नहीं था। ग्रोथ कैसा था बेटा बात करें? करेक्टरिस्टिक था, गुड़िया बात कर डिफाइनिंग नहीं था, है ना गुड़िया बात कर। दूसरा कॉन्शियसनेस क्या था? ये डिफाइनिंग फीचर था। और गुड़िया बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग था और मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग था, ठीक है। इस तरीके से अपन ने बातें की थी। अच्छा, इसमें गुड़िया बात करें फिर हमारे पास आए थे अपन बेटा बात करें कहाँ पे? डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। फिर इसमें गुड़िया बात करें वो लिखा था, याद है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था बेटा बात के? बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस के द्वारा। उन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ, याद है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी गुड़िया बात करें, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस के द्वारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होंगे। जैसे हमारा नाम क्या है? होमो सैपियंस, ठीक है। और गुड़िया बात करें पता है गेहूं का नाम क्या है? ट्रिटिका मेस्टिवम। मैंगो का क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। और फ्रॉग का क्या है? राना टिग्रीना। तो ऐसे गुड़िया बात करें प्लांट और एनिमल की क्या है? हर एक गुड़िया बात करें ऑर्गेनिज्म के या हर एक स्पीसीज का केवल गुड़िया बात करें पता है जो नाम है वो 2 वर्ड से बना है। आगे वाला जीनस, पीछे वाला स्पीसीफिथेड। जीनस का नाम कैपिटल से स्टार्ट और जी स्पीसीज का नाम स्मॉल से स्टार्ट है गुड़िया बात के। बाकी सारे 4 रूल अपन ने पढ़े थे तो उनको गुड़िया बात कोई जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट बेटा बात के जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो कौन सी है? किंगडम। और स्मॉलेस्ट क्या है? स्पीसीज। तो स्पीसीज को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ बेटा बात कर? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गुड़िया बात करें क्या? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो अपन हर एक वर्ड यूज कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। तो वो दीदी बात कर टैक्सॉन है और ज्यादा कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है ना। आगे अपन बात करें बेटा बात कर, है ना। तो इसमें स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम ये सब कुछ देख रखा है जो अपन ने पढ़ा था। बाकी दीदी बात करें जैसे यहाँ पे ये जो कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दे रखे हैं, मैन का, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। वीट के बारे में जल्दी बोलो फटाफट फटाफट, कुछ जानना चाह रहे हैं आपसे। वीट के बारे नाम बोलो। ट्रिटिकम एस्टिवम। स्पीसीज क्या है? एस्टिवम। जीनस क्या है? ट्रिटिकम। फिर गुड़िया बात कर फैमिली क्या है? पोएसी। क्लास क्या है? लेकिन ऑर्डर भी तो अभी है, पोइल्स। फिर उसके बाद क्या है? क्लास। क्लास क्या है? मोनोकॉट। गुड़िया बात करें मोनोकॉट मतलब जिसमें एक कॉटिलिडन्स हो, और सिंगल कॉटिलिडन्स को अपन क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। क्या बोलते हैं? ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है कि नहीं है? और फिर गुड़िया बात करें अपन चले गए बेटा बात करें क्लास के बाद कहाँ पे? फाइलम। लेकिन वहां बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? एनिमल बोलते हैं फाइलम, प्लांट में क्या बोलते हैं? डिवीजन। गुड़िया बात करें डिवीजन क्या है इसका? एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी जानते ना? फ्लावरिंग प्लांट। कौन से प्लांट जिनके अंदर फ्लावर आए उन सबको अपन कहाँ रखते हैं? एंजियोस्पर्म में। समझ पा रहे हो? उनको अपन बोलते हैं आवृतबीजी। क्या बोलते हैं हिंदी में? आवृतबीजी। और लास्ट में दीदी किंगडम क्या है? प्लांटी। तो इस तरीके से अपन ने बात की। तो चलो मैंगो के बारे में बोलना स्टार्ट करो। नाम है इसका। स्पीसीफिथेड क्या है? इंडिका। और गुड़िया बात कर हमारे पास जीनस क्या है? मैंजीफेरा। फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी। ऑर्डर क्या है? सेपेंडेल्स। गुड़िया बात करें बहुत बढ़िया। क्लास क्या है? डाइकॉट। और गुड़िया बात करें हमारे पास डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी। और किंगडम क्या है? प्लांटी। समझ पा रहे हो? ये अपन बोल पाएंगे ना। हाउस फ्लाई के बारे में बोलना स्टार्ट करो दीदी पीछे। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। बिल्कुल। स्पीसीफिथेड क्या है?
डोमेस्टिका गुड़े बात कर रहे हैं, और जीनस क्या है, मस्का, ठीक है ना। हाँ, फैमिली क्या है, म्यूसिडी गुड़े बात कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्डर क्या है, डिप्थेरा, बहुत बढ़िया। और क्लास क्या है, इंसेक्टा, बात तो ठीक है। फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जानते ना अपन, लार्जेस्ट फाइलम गुड़े बात कर रहे हैं, और ज्वाइंटेड अपेंडेज वाले, ठीक है। अच्छा, आर्थ्रोपोडा के अंदर गुड़े बात कर रहे हैं हमारे पास एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन है वो कौन सा है, मेलपिजियन ट्यूब्यूल है, बात तो ठीक कह रहे हो। और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ट्रैकियल ट्यूब्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताओ, गुड़े बात करें, एकदम ठीक कह रही हो। फिर अपन बॉटनिकल गुड़े बात करें, गार्डन पे आ गए है ना। किंगडम के बाद दीदी बात करें, यहाँ सब फिनिश है। किंगडम के बाद अगर अपन देखें तो ये जो बॉटनिकल गार्डन जो गुड़े जूलॉजिकल पार्क है वो गुड़े बात करें यहाँ पे है ही नहीं, है ना। किंगडम गुड़े बात करें हमारे पास लास्ट है। इसके बाद ये फैमिली बट टेबल बनी है, टेबल के बाद जो भी लिखा है इसमें टैक्सोनॉमिकल ऐड वो पूरे फिनिश है। तो टैक्सोन नोड को क्या कर लो दीदी बात कर, ये देख पढ़ लेना अपन को जो पहले अपन पढ़ चुके, पर दीदी बात करें कटेस तो मार ही दो, मतलब ये एक भी नहीं आएगा टैक्सोनॉमिकल ऐड, है ना। मतलब इतना ज़्यादा इसका गुड़े बात कर बेटे जब खत्म है तो अगर अपन को सुपरफिशियल रिवीजन करना पड़े तो इनको छोड़ छोड़ के बाकी सबका कर लेना है। बाकी तो ये तो अपन ने पढ़ा था कि का प्लेट, समझ पा रहे, बहुत इन्हें परेशान किया, अपन ने रट भी लिया, हटा भी दिया इन्हें। हटाना तो फिजिक्स हटा देते, उसमें कहाँ तकलीफ बना रही को आ रही थी इनको, कह रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हटा देते, है ना, जहाँ से दिक्कत है। चलो गुड़े बात का सेकंड टॉपिक पर आ जाओ। अच्छा, अपने टॉपिक में गुड़े क्वेश्चन कितने दे रखे, 10 क्वेश्चन है ना, 11, इसमें गुड़े लास्ट क्वेश्चन की जगह 10 भी, अच्छा 10 क्वेश्चन हटा दिया इन्हें, है ना। 10 क्वेश्चन क्या दे रखा अपना, हाउ इज की गुड़े बात का हेल्पफुल, तो ये हटा दिया क्योंकि की हटा दिया तो क्वेश्चन ही हटा दिया, बाकी 10 क्वेश्चन है। अच्छा, सेकंड टॉपिक पर आ जाओ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गुड़े बात करें, सबसे पहले वो टेबल तो वैसे ही बनी है, मतलब ये किसका गुड़े बात किंगडम दे रखा है, 5 किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर्यभट्ट करना है। गुड़े बात करें कौन कौन से 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, बात समझ पा रहे हो। अच्छा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को किस किंगडम में रखा है, मोनेरा में। और मोनेरा के दीदी अपन ने बोला था ना, जो मेन एग्जांपल है वो कौन है, बैक्टीरिया, सोल मेंबर ऑफ मोनेरेंस, समझ पा रहे हो। अच्छा, प्रोटिस्टा गुड़े बात कर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, याद है ना। इनको अपन ने गुड़े बात कर 5 गुड़े बात कर सब क्लास में डिवाइड किया था, कुछ याद आ रहा है। डायनोफ्लैजिलेट नहीं किए थे क्या, नहीं किए थे, बताओ डायटम कहाँ रखेंगे अपन, डायनोफ्लैजिलेट में, क्या मजाक चल रहा है दीदी बात करें। यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट, बिल्कुल क्राइशोफाइट, तो क्राइशोफाइट में अपन रखा था गुड़े बात में गोल्डन एल की, डेस्मेट और डायटम्स। डायटम्स में क्वेश्चन भर भर के आता है। डायटम्स गुड़े बात कर किसका एग्जांपल है, हाँ डायटोमिक्स है ना, यूज़ करते हैं अपन ऐसा फ्यूल के फॉर्म में। गुड़े बात करें, पता है बेटा बात करें पॉलिश के सूस के पॉलिश बनाने में, गुड़े बात करें फिल्ट्रेशन ऑफ साइरप ऑयल बनाने में, गुड़े बात करें साउंड प्रूफ बॉल बनाने में करते हैं इनका डायटोमिक्स का यूज़। तो वो अभी मैटर नहीं कर रहा, अपन को तो मेन चीज़ों पर उठाना है, ठीक है, जो ऊपर ऊपर दिख रही हैं, तो ये हमारे पास है। अच्छा, आपको जो रखा गया, आपको किस में रखा गया है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट में, एनिमेलिया किंगडम में, समझ पा रहे। टाइप ऑफ फूड क्या है तुम्हारे अंदर, टेबल तो देखी होगी। फूड का टाइप क्या, भोजन का प्रकार क्या है, पोषण का प्रकार, न्यूट्रिशन का टाइप, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, बात तो ठीक कहना चाह रहे हैं कि पहले इनटेक करते हो फिर बॉडी को गुड़े बात बॉडी के अंदर उसको क्या करते हैं अपन, डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेशन तुम्हारे कैसा है, इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर, बिल्कुल नहीं है, बॉडी के अंदर है, पर एलिमेंट्री कैनाल में, कैविटी में कर रहे हो, सेल के अंदर थोड़ी डाइजेस्ट कर रहे हैं। सेल तो हमारी डाइजेस्टिव फूड को ही लेती है, ग्लूकोज को लेती है। अगर तुमने प्रोटीन खाई तो क्या प्रोटीन लेती है, नहीं, अमीनो एसिड लेती है। अगर अपन जूस पी रहा है, सुक्रोज ले रहा है, फ्रूट ले रहा है, गुड़े बात कर, नहीं समझे आप। अगर गन्ने का जूस पिया तुमने, सुक्रोज मिला उससे तुम्हें, कि सुक्रोज को गुड़े बात कर वो डायरेक्ट सेल ले लेती है, सेल लेती है ग्लूकोज को, तो पहले सुक्रोज को तोड़ना पड़ेगा, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, समझ पा रहे। कौन सा एंजाइम तोड़ता है सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में, सुक्रेज, या उसी को बोलते क्या, इन्वर्टेज, बात समझ पा रहे। कौन सा ग्लूकोज, कौन सा गुड़े बात में फ्रक्टोज बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज और गुड़े बात कर बीटा डी फ्रक्टोज, समझ पा रहे हो। अल्फा बीटा तो याद होगा कि नहीं होगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, समझे, और गुड़े बात कर बता बीटा डी नेगेटिव। चलो गुड़े बात कर आ जाओ, तो मोनेरा बीटा बात कर देर का। अच्छा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, नहीं दिया था, गुड़े बात करें। तो ये चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया आगे दीदी बात कर। अच्छी, बैक्टीरिया की टाइप दे रखी है किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया शेप के आधार पर कितने टाइप के हैं, 4 टाइप, कौन कौन से, कोकाई, स्फेरिकल, बेसिलस, रॉड शेप, विब्रियो, कोमा के आकार के, और फ्लैजिलम फ्लैजिलेटेड, समझ पा रहे, स्पाइरलम फ्लैजिलेटेड, बहुत बढ़िया।
अच्छा गुड़े बात की जो पिक्चर दे रखा है, एक जो याद है डिवीजन हो रहा है, ये किसका डिवीजन है? बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया के अंदर जो टाइप ऑफ बेटा सेल डिवीजन होता है वो कैसा होता है? बाइनरी फिजन। देखो उसको थोड़ा आगे पलटाओ, पीछे आगे चलेगा शायद आप, है ना। गुड़े बात कर, ये देखो ना, दिख रहा है ना ऊपर डिवीजन, पलटाओ पलटाओ पेज, यही ऊपर, हाँ ये बैक्टीरिया का डिवीजन है, समझ पा रहे हो? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अच्छा जब सेल डिवीजन होता है तो गुड़े बात करें कितने टाइप की प्रोसेस सेल डिवीजन? 2 टाइप। पहले क्या होगा, मतलब 2 स्टेप बोलो आप, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। पर ये जो डिवीजन का प्रकार है वो कौन सा है? बाइनरी फिजन। कौन सा है बेटा बात कर? बाइनरी फिजन के द्वारा बैक्टीरिया क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। एक बॉडी 2 में डिवाइड हो रही तो क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन, ठीक है। अच्छा दीदी बात करें यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, ये सब दे रखा है। पर ये जो गुड़े बात कर हमारे पास यूग्लिनोइड में दे रखा फिगर, ये किसका है? यूग्लिना का ही है। यूग्लिना के अंदर गुड़े अपन ने देखा था कि पूरे प्रोटिस्टा के अंदर जनरली सेल वॉल मिलती है, पर यूग्लिना में नहीं मिलती है। तो फिर क्या मिलती है? प्रोटीन की कवरिंग मिलती है, जिसका नाम क्या है? पेलिकल है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा दूसरा क्या दे रखा है नीचे? दीदी बात करें, बताओ नीचे स्लाइम मोल्ड, हाँ आपके में दे रखा है, पर यूग्लिनोइड भी तो है। पैरामीशियम, पैरामीशियम का फिगर है क्या? है ना, स्लीपर जैसा। अच्छा नई बुक्स में कुछ 2 और दे रखे कुछ, एक और। अच्छा सबसे ऊपर किसका दे रखा है वो आप में? डायनोफ्लेजिलेट का, बहुत बढ़िया। उसके नीचे यूग्लिनोइड का, देन स्लाइम मोल्ड का, बहुत बढ़िया। अच्छे गुड़े बात कर, आगे बढ़ जाओ। पुरानी बुक में है नहीं ये 2, एक तो डायनोफ्लेजिलेट, एक स्लाइम मोल्ड, ठीक है। बेसिडियोमाइस्टिस दीदी बात करें। अच्छा ये अपन को पता है बेटा बात करें फंगाई, नहीं नई बुक में सब कुछ है, 4 के 4 ही हैं बेटा, ठीक है। अपन क्या कहना चाह रहे हैं बताओ गुड़े बात करें। ये जो फंगाई है, फंगाई को कितने क्लास में क्लासीफाई किया था अपन ने? 4 क्लास में। कौन कौन सा था? फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, ड्यूटेरोमाइस्टिस। इम्परफेक्ट फंगाई किसको बोला? ड्यू, क्यों बोला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए गुड़े बात करें ड्यूटेरोमाइस्टिस को अपन बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई। क्या बोलते हैं? जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो कंप्लीट साइकिल नहीं कर पाते पूरा, तो गुड़े बात करें उनको अपन बोलते हैं इम्परफेक्ट। बाद में ऐसा जैसे कि अपन सबसे पहले किसी फंगाई को खोजे तो उसको हम ड्यूटेरो में रख देते हैं, बाद में उसका एनालिसिस करते हैं, अगर सेक्सुअल हुआ तो या तो एस्को में रख देंगे या फिर बेसिडियो में या गुड़े ड्यूटेरो में। गलत, फाइको में, एस्को में और बेसिडियो में। डाइकेरोन स्टेज कहाँ मिलती है? एस्को और बेसिडियो में। डाइकेरोन स्टेज क्या होती है? इंटरमीडिएट गुड़े बात करें क्या? डाई न्यूक्लियर स्टेज, याद है जब हमने पढ़ा था। अच्छा बॉडी ऑफ गुड़े बात करें फंगाई क्या होती है? माइसीलियम। क्या होती है? कि हाइफी, हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या कहलाती है? माइसीलियम। और जो सेल बॉल है गुड़े बात के फंगाई की वो किसकी बनी? काइटिन और पॉलीसेकेराइड, बहुत बढ़िया। बात तो ठीक है दीदी बात करें, अगर इस तरीके से है तो हो जाएगा। ईस्ट को जानते हो? ईस्ट को कहाँ रखोगी? फाइको कि एस्को? एस्को में। खाने वाले फंगाई जानती हो? कहाँ रखोगी? कौन कौन जैसे? बोरस, बफल, ट्रिफल्स, समझ पा रहे? गुड़े बात कर तो ठीक है बात तो। अच्छा जरा दीदी बात करें वायरस पे आ जाओ बेटा, बात करें वायरस। अच्छा ये देख रहा नीचे एगेरिकस का फिगर दिख रहा है दीदी, मशरूम। तो ये एगेरिकस को कहाँ रखोगे बेटा? कि एस्को में कि बेसिडियो में? और गुड़े एस्परजिलस को? ठीक है। और म्यूगर को? बात तो बहुत बढ़िया है। जैसे ये दीदी ने पढ़ा है वैसे अपन को चाहिए, चाहो तो वहाँ लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि एस्को में कहाँ रखा, बेसिडियो में किसको रखा। जब मैंने पढ़ा था तो पूरा पढ़ा था, याद है? तो दीदी बात करें वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स और लाइकेन, गुड़े बात करें ये तीनों। लेकिन जिनके पास ओल्ड बुक होगी उसमें दीदी बात के 3 दे रखे, वायरस, वायरॉइड और लाइकेन। प्रियॉन्स है क्या आप सबके पास? ठीक है दीदी बात कर, इस बुक में नहीं है, जो मेरे पास पुरानी बुक है, न्यू बुक में तो है। अच्छा जो वायरस होते गुड़े बात करें पता है उनका जो इन्फेक्शन स्टेज होती है वो कौन होती है? जेनेटिक मटेरियल। बात तो ठीक है। तो वायरॉइड वायरस से अलग कैसे हुए? वायरॉइड और वायरस में क्या डिफरेंस है? प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग में, समझ पा रहे? केवल जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरॉइड का, समझ पा रहे हो? इसका मतलब वायरॉइड इज द स्मॉलेस्ट पैथोजन देन वायरस, ठीक है। अच्छा जो प्रियॉन्स है वो क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल, समझ पा रहे हो? इन्फेक्शियस प्रोटीन कौन सी डिसीज करते हैं? बिल्कुल ठीक कहना चाह रहे हैं, बोवाइन, स्पॉन्जीफॉर्म, एनसेफेलोपैथी, याद है? मैड काउ डिसीज, पूरे बात कर। नर्वस सिस्टम डिजेनरेट करते हैं ये प्रियॉन्स पार्टिकल, क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम को डिजेनरेट करते हैं। ज़्यादा कुछ आए नहीं आए, पर दीदी बात की मेन चीज़ें तो याद रखो आपको, ठीक है? ये भी नया जुड़ा है तो इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार बेटा बनते रहेंगे प्रियॉन्स के बारे में। दीदी बात करें वो देख लेना, बीएससी का फुल फॉर्म क्या है और सीजेडी का है। सीजेडी का क्या है?
CR जैकब डिसीज। बात तो ठीक है गुड़िया बात करें। और बेटा बात करें इसका BSE का क्या है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी गुड़िया बात करें तो। अच्छा ये माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट लिखा है, ये क्या है? माइकोबायोंट क्या है? फंगस से गुड़िया बात करें। और बेटा बात करें फाइकोबायोंट क्या है? एल्गी वाला कंपोनेंट है। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लाइकेन। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं ना बेटा बात करें। अच्छा लाइकेन दीदी वहां नहीं उगता है, कहाँ पे नहीं उगता है? जहां पर सल्फर का बेटा बात का पॉल्यूशन होता है, सल्फर कंटेनिंग पॉल्यूशन होता है, वहां पे कभी ग्रो नहीं करते। दीदी ये वायरस में जो दे रखा है, एक अंगूर जैसा स्ट्रक्चर है, एक बेटा बात कर पता है ये गुड़े बात कर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर, ये किसका स्ट्रक्चर है? टोबैको मोज़ेक वायरस डिसीज है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस है ये। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंड RNA। और ये कौन है? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज का क्या है? डबल स्ट्रैंडेड DNA, ना कि RNA। समझ पाए? डबल स्ट्रैंडेड DNA टोबैको मोज़ेक डिसीज करता है ये। और ये गुड़े बात करें क्या करता है? अच्छा ये करता है क्या? फिर ठीक है, टोबैको मोज़ेक डिसीज ये करेगा। इसमें जो गुड़े बात करें बाहर आपको अंगूर जैसे जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, तो उसमें पूरा क्या कहलाएगा? कैप्सिड। प्रोटीन की कवरिंग को अपन बोलते हैं कैप्सिड। और जो एक एक अंगूर दिख रहा है वो क्या है? वो कैप्सोमियर है। और उसके अंदर बेटा बात करें जो माला जैसी निकल रखी है क्या है? ये इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बात तो ठीक है ना चारे, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। चलो दीदी बात करें, मतलब ये भी वायरस है क्या? बैक्टीरियोफेज। थर्ड चैप्टर पे आओ दीदी बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाओ, बहुत तो तेजी से बढ़ना है ना अपन को आगे। अच्छा इसमें भी कितने हैं? 12 क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है। प्लांट किंगडम में दीदी बात कर जो पहला पिक्चर है, ठीक है, तो वो दे रखा है जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? ये मतलब तो पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि प्लांट किंगडम स्टार्ट कहाँ से होता है? एल्गी से। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के बारे में तो पूरा एक अलग से ही चैप्टर दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले एल्गी पर आते हैं। एल्गी गुड़े बात करें 3 क्लास में डिवाइड किया था, याद है? फाइको कि फियोफाइशी, क्लोरोफाइशी और रोडोफाइशी। समझ पा रहे हो? समुद्र में गहराई में कौन सी पाई जाती है? रोडोफाइशी। बात तो ठीक है गुड़े बात करें, बात बिल्कुल सही है ना। अगर अपन देखें सबसे ऊपर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है वो किसका है? बॉल बॉक्स का है। वो किसका है बताओ बेटा बात कर। जैसे ये स्ट्रक्चर जो बना रखी है ये किसका है? सबसे पहला ये बॉल बॉक्स का। ये क्लेमाइडोमोनास है। किसका है? नई बुक में ही है नहीं, क्लेमाइडोमोनास बनवाया तो था आपको। और ये झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर क्या है? ये कारा है। लेकिन ये गुड़े बात कर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये कौन है? ये वाला ये यूलोथ्रिक्स है, बना है ना तुम्हारे पास, उसको देखो एक बार, ठीक है। ये कौन है बेटा बात करें? बॉल बॉक्स। उसके अंदर उसकी डॉटर कॉलोनी है। ये कौन है? क्लेमाइडोमोनास। ये कौन है? और ये कौन है? यूलोथ्रिक्स है। समझ पा रहे बेटा बात करें। अच्छा तो ये किसके मेंबर हैं? क्लोरोफाइसी की फियोफाइसी? क्लोरोफाइसी की फियोफाइसी? क्लोरोफाइसी। ये किसके? फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ये फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। तो ये जो गुड़े बात का दे रखा है फ्रॉन्ड, स्टेप और होल्डफास्ट, ये किसका फिगर? लेमिनेरिया। बात तो ठीक है। और ये किसका है? ये फ्यूगस है। और ये कौन है? ये डिक्टियोटा है। पहला कौन है? लेमिनेरिया, दूसरा फ्यूगस और तीसरा कम से कम ये तो याद रहेंगे। ये क्लोरोफाइसी के एग्जांपल है कि नहीं? देखो हाँ कहने जा रही है, कह रही हाँ, ऐसे मटकी हरदा जा रही। ब्राउन एल्गी है भाई साहब। कौन है? अभी तो बोला क्लोरोफाइसी ऊपर है, नीचे फ्यूफाइसी। कौन है फ्यूफाइसी के एग्जांपल? सबसे पहले जो अनब्रांच है लेमिनेरिया, थोड़ा सा ब्रांच करो और सबसे ज्यादा ब्रांच करो। बात समझ पा रहे? नीचे कौन है? रोडोफाइसी, जिसमें दीदी बात करें केवल आपको फ्रॉन्ड मिलेगा। कौन है ये? पोरफाइरा। और दूसरा पॉलीशिफोनिया। समझ पा रहे? जो गुड़े बात कर किसकी तरह है? नहीं रेड एल्गी तो है, किसकी तरह? रेड एल्गी की तरह है, ठीक है। वैसे नहीं दिख रहा जैसे कोरिएंडर होता, धनिया होता है, दीदी बात करें धनिया की तरह, ठीक है। तो दोनों को याद रखना, पोरफाइरा और पॉलीशिफोनिया, ठीक है। तो ये दीदी बात का। अच्छा टेबल तो याद कर ही ली होगी आपने, है ना। बताओ दीदी बात में क्लोरोफाइसी के जो बॉडी होती है वो कैसे होते हैं? ऊपर ऊपर देखो, नजर नहीं हट रही ना? नहीं पड़ा घर पे बिल्कुल भी? क्या नहीं पड़ा? तो बॉडी कैसे होती है बताओ इनकी? बॉडी कैसे होती है गुड़े बात करें? नॉन शेप्ड होती है, पर गुड़े बात थैलॉइड होती है, बिल्कुल सही बात है गुड़े बात कर। लेकिन क्या उससे होती है बेटा? फ्लैजिलेटेड होती है। एक ही रीजन से गुड़े बात करें कई फ्लैजिल निकल 2 to 8 लिखा था अपन ने। 2 to 8 गुड़े बात करें क्या है बेटा बात करें? एक ही रीजन से, मतलब वन रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। रिजर्व फूड क्या है क्लोरोफाइसी का? स्टार्च है। बात तो सही है। और गुड़े बात कर पता फ्यूफाइसी का क्या है? इधर ऊपर फ्यूफाइसी का, हाँ बोलो। लेमिनेरिया और मैनिटॉल। तो रोडोफाइसी का क्या है?
फ्लोरिडीन स्टार्च, स्टार्च ही है बस, फ्लोरीन युक्त है, फ्लोरिडीन स्टार्च, ऐसे होता है। समझ पा रहे हो? देखा नहीं तुमने अच्छे से? देखा है तो कहाँ याद है? याद करो इनको, रिजर्व फूड को याद करो, स्टोर्ड फूड, स्टार्च, लेमिनेरिया, मैनिटोल और फ्लोरिडीन स्टार्च। ठीक है, अब ये ब्रायोफाइटा दे रखा है। ब्रायोफाइटा के अंदर गुड़े अपन क्या पढ़ते बेटा, बात करें, याद है? दो गुड़े बात करें, इसके ग्रुप दो क्लास पढ़ते हैं, लिवर बर्ड और मॉसेस। तो ये कौन है? मार्किंग किसके अंदर आता है? मॉस की लिवर बर्ड, लिवर बर्ड का ही तो है मेन एग्जांपल, है ना? मार्केंशिया, मार्केंशिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो गुड़े बात के नीचे ने बना रखा है, ये कौन है? जेमाकप, याद है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जेमाकप, याद है? एंथ्रेडियम मार्किगोनियम गुड़े बात करें। नीचे कौन है ये? फ्यूनेरिया कैसा होता है गुड़े बात करें, बताओ? मोनोसियस डायोसियस, मोनोसियस डायोसियस, मोनोसियस डायोसियस, मोनोसियस एक ही बॉडी पर दोनों पार्ट हैं, और ये कैसे होते हैं? डायोसियस। जो गुड़े बात मेल सेक्स अलग है, फीमेल सेक्स अलग है। समझ में आ रहा है? आर्किगोनिया देखो अलग बना है, समझ पा रहे? चोटी जैसा देखो दीजिए बना है आगे आर्किगोनिया, और जिसमें चोटी नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर है, वो क्या है? एंथ्रेडियम, पढ़ा था ना? और नीचे कौन है ये? फ्यूनेरिया, देख लो कैसा है? मोनोसियस डायोसियस। ऊपर कौन है? मेल की सेक्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन की फीमेल ऊपर है गुड़े बात का फुट सीटा कैप्सूल, आर्किगोनियम, समझ पा रहे? और नीचे बेटा एंथ्रेडियम। तो ऊपर फीमेल होता है, नीचे क्या होता है? मेल। तुम देखो उसमें लिखा है गुड़े बात का, समझ पा रहे हो? नहीं लिखा है क्या? अच्छा गुड़े आगे बढ़ो बेटा बात का, और क्या दे रखा है ये? स्फेगनम, पैकिंग ऑफ गुड़े बात कर मटेरियल में यूज करते, याद है? लिविंग मटेरियल को एक जगह दूसरे का भेजना है, तो नहीं इतने जल्दी पलटाना नहीं, उसको देखो एक बार जी भर के। स्फेगनम है वो कौन है? इसको क्या बोलते हैं? पीट मॉस, याद है कुछ? स्फेगनम को अपन ने क्या बोला था? पीट मॉस गुड़े बात करें। फ्यूल की तरह भी इसका यूज करते बेटा, और पैकिंग में भी करते अपन, ठीक है? और दूसरा दीदी बात करें हमारे पास स्फेगनम की बात, कौन है? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में दीदी याद रखो ऊपर क्या है? गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। ऊपर क्या है? गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। फुट सीटा कैप्सूल क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है, क्योंकि उसके अंदर स्पोर बनता है। तो फुट सीटा कैप्सूल में क्या बनते हैं? स्पोर कैप्सूल में बनते हैं। उस छोटी सी तो बात है ना? अपन ने कहा था ना बेटा बात करें कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा की गुड़े मेन बॉडी होती है गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइट गुड़े गैमेटोफाइट पे डिपेंड होती है। तो ऊपर जो है वो स्पोरोफाइट है, नीचे गैमेटोफाइट है। और जो स्पोरोफाइट है वो फूड और गुड़े बात करें अपने शेल्टर के लिए किस पे डिपेंड होती है? गैमेटोफाइट पे, याद है? वैसे तो अपन ने कहा था कि जो लाइफ साइकिल हट गई है, अदरवाइज हमने सीधा पढ़ा था गुड़े हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल पैटर्न होता है किसके अंदर? एल्गी के अंदर अपन ने पढ़ा था हैप्लोडिप्लोइडिक गुड़े बात करें। ब्रायोटेरिडोफाइट में पढ़ा था हैप्लोडिप्लोइडिक, पर ब्रायोफाइट में पढ़ा था मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? गैमेटोफाइटिक, और स्पोरोफाइटिक उस पर डिपेंड थी गैमेटोफाइट पर, अपने फूड के लिए और अपने शेल्टर के लिए। लेकिन जो गैमेटोफाइट थी वो डोमिनेंट थी और फोटोसिंथेटिक थी। कैसी थी? डोमिनेंट और खाना खुद बनाती थी। अच्छा, जो गुड़े बात का बगल में स्फेगनम, उसको भी देख लिया आपने, है ना? अगर ऊपर वाला फिगर आ जाएगा तो देख लोगे एंथ्रेडियम आर्किगोनियम कहाँ है, और वो जेमाकप। अच्छा, राइजोइड दीदी बात का लिखा है, रूट नहीं लिखा है, तो क्योंकि रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ यहाँ नहीं मिलते, तो कहाँ से मिलते? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, टेरिडोफाइटा से। बहुत बढ़िया गुड़े बात करें। मॉसेस हो गए गुड़े बात करें, या थी लीफ स्टेज प्रोटोनीमा, बड़ी होंगे। चलो दीदी बात करें, अपन ने तो सब कुछ डायग्रामेटिक पढ़ा था। टेरिडोफाइटा में अगर देखा जाए गुड़े बात करें तो टेरिडोफाइटा में भी फिगर बना रखे उनने। सबसे पहले फिगर किसका है बताओ बेटा बात करें? सिलेजिनिला। और दूसरा दीदी बात करें इक्विशिटम, और तीसरा और चौथा, क्या बात है दीदी बात करें, बात तो बड़ी प्यारी कह रहे हैं। ये तुम्हें दिख रहा है ये कौन है? ये सिलेजिनिला है, तो नहीं है, कह रही नहीं है, तुम्हें देखे नहीं फिगर? ये सिलेजिनिला है, किस में आता है सिलेजिनिला? ब्रायोफाइट की टेरिडोफाइट? टेरिडोफाइट का बात तो ठीक कह रही है, ठीक कह रही है कि गलत कह रही है? सही कह रही ना। दूसरा कौन है? ये पहचान लोगी इसके सिस्टम को। और दीदी नाम भी याद रख लेना, ऊपर कौन है? एस्ट्रोबिलस। एस्ट्रोबिलस क्या होता है वैसे? एस्ट्रोबिलाई क्या होता है? कौन लाइक स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स ऑफ कौन नहीं है, कौन लाइक स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पोरोफिल। नहीं समझे? स्पोरोफिल का पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? स्ट्रोबिलाई। क्या बोला था? याद है? मेल कौन, फीमेल कौन? मेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल स्ट्रोबिलाई, ये अपन ने पढ़े थे पूरे, ठीक है? भूल गए। स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, स्पोरोफाइट, ग्रुप ऑफ स्पोरोफाइट, समझ पा रहे? ये उसको अपने स्पोरोफिल बोला था, ठीक है? चलो दूसरा क्या है? ये जो गमले से लग रखा है ये क्या है? फर्न। टेरिडोफाइट ही है दीदी बात कर। ये कौन है? साल्विनिया। समझ पा रहे? गुड़े बात करें, बहुत बढ़िया, साल्विनिया।
अच्छा दीदी बात करें, ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं, नहीं तो मैं पूछूंगा कि कितने क्लासेस हैं टेरिडोफाइटा में, वो दिक्कत आ जाएगी। जिम्नोस्पर्म में दीदी बात करें अपन ने मेन 4 एग्जाम्पल जरूर पढ़े थे, ज़्यादा हो नहीं हो, पर साइकस, पाइनस, सिट्रस और जिंको बाइलोबा, बहुत बढ़िया। पर दीदी जो ऊपर दे रखा है बेटा बात करें जो, वो कौन है? साइकस है, और जो ब्रांच है वो पाइनस है, वेरी गुड। और जो नीचे वो जिंको है, समझ पा रहे, बहुत बढ़िया। नहीं दिख रहा है क्या? बूढ़े बात का बताया तो था। तो बूढ़े बात के पहला कौन है? साइकस, दूसरा और तीसरा। अच्छा पाइनस में कौन सी रूट मिलती है? कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट क्या होते हैं, क्या बात कर रही हो? माइकोराइजा रूट मिलती है, माइकोराइजा मिलती है पाइनस में, साइकस में मिलती है, बिल्कुल। सी से साइकस और सी से कोरेलॉइड, समझे? पाइनस में मिलती है बेटा कौन सी? माइकोराइजा। याद है माइकोराइजा क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड गुड़े बात के रूट ऑफ हायर प्लांट्स। तो अपन ने देखा ना बेटू, अपन जिम्नोस्पर्म में आ गए, हायर प्लांट आ गए अपन। तो गुड़े बात करें पाइनस के अंदर कौन सी मिलेंगी? माइकोराइजा। और किस में हेल्प करती है माइकोराइजा? मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर के एब्जॉर्प्शन में। अच्छा साइकस दीदी बात करें, कोरेलॉइड। कोरेलॉइड रूट कैसी होती है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इनके अंदर। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ साइनोबैक्टीरिया करेंगे इनमें दीदी बात करें, बात तो ठीक कह रही हो आप। अच्छा जी एंजियोस्पर्म पर आ जाते हैं। एंजियोस्पर्म तो देखिए, दिख रहे फ्लावरिंग ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या दीदी बात का? ये फ्लावर दिख रहा है, तो कौन है ये? एंजियोस्पर्म का दीदी बात का डाइकोट की मोनोकोट, ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? अच्छा बात तो ठीक है, कह रही है ऐसी देखो नीचे वाले, देखो उस गमले में जो नीचे की रूट है वो ऐसी है, आइसोबाइलेटरल, तो डाइकोट है, बात तो ठीक है गुड़िया की। और जो बगल वाला है उसमें सीधी ऐसी रूट ऊपर जा रही है ग्रास की तरह, ये मोनोकोट है। क्या बात है, अच्छा लिखा भी है नीचे, इसलिए अब समझ में आया कि इतनी जल्दी तुमने इतना पहचान कैसे लिया। अच्छा लीफ को देख के ही पहचान लेते हैं, वेरी गुड। आइसोबाइलेटरल लीफ अगर ऐसी खड़ी तो वो कौन है? मोनोकॉट। और ऐसी है लेटी हुई तो डॉर्सिवेंट्रल डाइकॉट। अच्छा ये फिगर दीदी दे रखा है, इस पिक्चर को समझ में आ रहा है आपको? कहाँ से? ये पूरी लाइफ साइकिल दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? पॉलन ग्रेन दीदी बात कर दे रखा है, साथ में गुड़े बात कर क्या दे रखा है बेटा? स्टिग्मा दे रखा है, स्टाइल, ओवरी, सबसे स्टार्ट किया उसने, ठीक है। आपको पता है जबकि नई बुक में ये गायब दीदी बात कर, तो चाहो तो इसको हटा देना, पर क्यों हटाना? उसमें तो बहुत प्यारा दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हटाना मत दीदी बात कर, कम से कम उस बहाने पढ़ तो लोगे। मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर दीदी बात कर मदर सेल, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, टेट्राड, मेगास्पोर दीदी बात करेगा फॉर्मेशन, समझे? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब दीदी किससे बनती है? एंटाइन से कि एक्साइन से? पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनती है ना, एंटाइन से बनती है। और पोलन ग्रेन का जो एक्साइन होता है वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का, है कि नहीं? जो कैसा होता है? हार्डेस्ट टफेस्ट कवरिंग होती है, ना आग जला सकती है। अच्छा उसके आगे दीदी सब कुछ बर्बाद कर दो, सबकी जो लाइफ वो दे रखी ना, प्लांट लाइफ साइकिल एंड बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो दीदी पूरा गायब ही कर दो, उसके ऊपर कट्टे से मारना है पूरा बड़ा लेकर के। अच्छा सच में? वो तो क्या उस समय याद हो गया था, समझ पा रहे? तो लग रहा था इनको कि अब हम इतने प्यार से याद है, बताओ इनने हटा दिया इसको, तो चलो दीदी बात कर हटा देते हैं ना। खैर कोई बात नहीं, ये अल्टरनेशन जनरेशन नहीं है, लेकिन दीदी अपन को अगर याद है तो अपन को छोड़ना नहीं है। क्या पता भगवान भरोसा उसने दे दिया क्वेश्चन, फिर क्या करेंगे अपन? खैर आएगा तो नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ पर आ जाओ, एनिमल किंगडम। सच में अगर इसको एक चैप्टर गायब करने का था तो यही करने का था, क्योंकि इसमें इतने एग्जाम्पल हैं। अच्छा है? अच्छा नहीं है क्योंकि याद हो गया ना इसलिए अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। तो चलो गुड़िया बात के अपन देखते हैं। सबसे पहले बेटा बात के इसमें कुछ सिमेट्री दे रखी, देख रही गुड़िया? तो वो पहली सिमेट्री जो उसने एक बॉडी को कई प्लेन से काट रखा है, कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री है, बात सही है। और हमारे अंदर कौन सी मिलती? तो उसके देखो नीचे उसने एक बॉडी को केवल 2 पार्ट से डिवाइड कर रखा है, समझ पा रहे हो? बायलैटरल सिमेट्री में गुड़िया बात कर रहे हैं। तो बायलैटरल सिमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? बायलैटरल सिमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? देख लो, पैलेट्रिन में से स्टार्ट हो जाती है, बात तो ठीक है। देखो उसने नीचे बायलैटरल सिमेट्री में किसका एग्जांपल ले रखा है? किसका ले रखा है? केकड़े का ले रखा है ना, क्रैब का। तो क्रैब किसका एग्जांपल है? प्लेटिहेल्मिंथ का है। आर्थ्रोपोड है कि गुड़े बात कर, वही तो कह रहे हैं। तो आर्थ्रोपोड्स, हाँ वही तो पे तो पूछा है। और उस दीदी बात कर रहा, ऊपर किसको दिखाया गया? सबसे ऊपर हाइड्रा, समझ पा रहे हैं? हाइड्रा
रेडियल सिमेट्री दो जगह मिलती है ना केवल, कहाँ उसमें और उसमें, सेकंड और थर्ड फाइलम में। सेकंड फाइलम कौन है? फर्स्ट फाइलम तो अनसिमेट्रिक है, कौन है पहला फाइलम? पोरीफेरा। सेकंड कौन है? सिलेंड्रेट। और थर्ड कौन है? टीनोफोरा। तो जी बेटा, हाँ वो तो आगे चला गया ना, वो तो एक्सेप्शनल है। बात तो दीदी सही कहना चाह रही। अब ये बाल की खाल निकाल रही है, फिर अभी फिर अंदर चले जाएंगे, फिर ये दिक्कत आ जाएगी इनको। तो कह रही कि नहीं अभी दो हो गए, कौन कौन से? सिलेंड्रेट और टीनोफोरा, है ना। लेकिन कह रही कि नहीं अभी आप आगे कहाँ जा रहे हो, जो इंपॉर्टेंट की बात बोल दो। बात तो मुझे अच्छी लगी इनकी कि जो भाई साहब आपके एकाइडोडर्म है उनके एडल्ट में भी रेडियल सिमेट्री मिलती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? एक बॉडी को एक से ज्यादा प्लेन से आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पिक्चर जरूर देखते जाना, जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो नीचे बेटा बात कर सबसे नीचे दे रखा है वो क्या दे रखा है? दो स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल ये दिखा है बेटा। बात करें क्या, जल्दी बोलो गुड़े, बात करें। जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, समझ पा रहे हो? अच्छा, हम लोग कैसे बेटा बात करें? ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो गुड़े बात करें डिप्लोप्लास्टिक क्या? ट्रिप्लोप्लास्टिक, ठीक है। इसके गुड़े बात के सबसे अंदर जाओ तो ये पहले है सिमेट्री, फिर एक गुड़े बात करें क्या? जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, फिर एक गुड़े बात का सीलोम। सीलोम मतलब एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट और सिलोमेट। तो ट्रू सिलोमेट कहां से स्टार्ट होते हैं? एस के हेलमेंथ से, क्योंकि प्लेटी हेलमेंथ तक कैसे थे? प्लेटी हेलमेंथ तक है एसिलोमेट, तो एस के हेलमेंथ है सीरोसिलोमेट, और एस के हेलमेंथ के आगे एनिलिड से है गुड़े बात करें क्या? ट्रू सिलोमेट। तो हम कैसे हैं? ट्रू सिलोमेट कहां से स्टार्ट होते हैं? एनिलिड से। एनिलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, आगे बढ़ते जाओ हमारे तक, कॉर्डेट तक। लेकिन गुड़े बात करें जो एस के हेलमेंथ है वो कैसे हैं? सीरोसिलोमेट। और गुड़े बात में जो प्लेटी हेलमेंथ तक है आगे से पॉरीफेरा से वो है एसिलोमेट। बात तो ठीक कह रहे हैं आप, गुड़े बात करें। अच्छा लगा अगर ऐसा बोल रहे तो, है ना। चलो अच्छा, सबसे पहले फाइलम आ गया पॉरीफेरा। पॉरीफेरा की एग्जांपल जानते हो? 3 लिखा थे अपने। स्पॉन्ज, कुछ याद है? ये जो गुड़े बोतल जैसा स्ट्रक्चर है ये कौन है? साइकॉन। जो गुड़े बात करिए ये ऐसा दे रखा है फुग्गा टाइप का, जानते हो इसको? बात स्पॉन्ज, ऐसी गूंजा होता है ना बर्तन साफ करने का, हमारे बॉडी साफ करने का गूंजा। तो गुड़े बात करें बात स्पॉन्ज किसको बोलते हैं? और जो ट्यूब लाइक बोतल लाइक स्ट्रक्चर, और ये गुड़े बात कितना गंदा दिख रहा है वो राक्षस जैसा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर। बात तो ठीक है, ये दे रखा है वो हर बुक में है, ठीक है। अच्छा, अगले वाली गुड़े बात कर, बढ़ जाओ जरा। पॉरीफेरा में खैर मुझे पूछना नहीं, तो मैं पूछ लेता कि करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है दीदी, बात कर तो बताना पड़ेगा क्या है। बात तो बिल्कुल सही है गुड़े बात कर रहे, वाटर कैनल सिस्टम कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। चलो गुड़े बात करें, जरा आ जाओ बेटा बात की सिलेंड्रेट पे। पॉलिप, मेडुसा, दो चीजें दे रखी, क्या दे रखी हैं? कुछ याद है? पॉलिप और मेडुसा, कुछ याद है गुड़े बात करें? ये कौन सा है? नहीं है तो सही, लेकिन है क्या ये? कौन सा स्टेज है? छाते जैसा, अम्ब्रेला जैसा, और ये गुड़े बोतल लाइक, बहुत बढ़िया गुड़े बात करें। अच्छा, ये जो नीचे फिगर दे रखा है किसका है? ये किसका है? निडोब्लास्ट कंटेनिंग गुड़े बात करें किसका है? निडेरिया का है। बात तो ठीक है। तो ये कंडीशन याद है? सेक्सुअल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू एसेक्सुअल करो तो ये बदल जाती है, सेक्सुअल टू सेक्सुअल तो ये बदल जाती है, अल्टरेशन जनरेशन, बिल्कुल। ये कौन है? अरे कौन है ये? टीनोप्लाना, वेरी गुड गुड़े बात करें। पर है किसका? टीनोफोरा का। कितनी कॉम्ब प्लेट मिलती है इसकी बॉडी में? 8 मिलती है। ये दो बड़े बड़े फ्लैजिलम लोकोमोशन और कैप्चरिंग ऑफ फूड को पकड़ते हैं, ठीक है। तो टीनोफोरा का है गुड़िया बात करो, इसका नाम क्या है बेटा बात करें? टीनोप्लाना। बात तो ठीक है। ये नीचे किसके फिगर है? ये प्लेटी हेलमेंथ के, क्या कह रहे हो? हाँ तो टीनोफोरा का है ना ये, गुड़िया बात करें। पर प्लूरोब्रेंकिया क्या है? प्लूरोब्रेंकिया ही है, मतलब एग्जांपल है ना इसका टीनोप्लाना, प्लूरोब्रेंकिया, वो तो सब उसको उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है? टैबम है, मतलब है कौन? प्लेटी हेलमेंथ। सबसे पहले फाइलम बोलो, प्लेटी हेलमेंथ का दीदी बात करें कौन है ये? टैबम को दूसरा नाम क्या है? टीनिया सोलियम। बात तो सही है दीदी बात करें। दूसरा ये जो बना रखा है लिवर फ्लूक है, कौन है? क्या नाम इसका? फैसियोला हेपेटिका। ये कौन है? टैबम, टीनिया, और ये कौन है? लिवर फ्लूक, फैसियोला। बात तो ठीक है दीदी बात कर, फैसियोला हेपेटिका। अच्छा आगे आओ बेटा बात कर जरा। एस के हेलमेंथ गुड़े बात कर। एस के हेलमेंथ में अगर देखा जाए ये कौन है? एस के हेलमेंथ दे रखा है। एस के हेलमेंथ कौन देख रहा है? राउंड बम गुड़े बात कर, बिल्कुल। जो मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है यहाँ पे, छोटे छोटे
और बड़े बड़े दीदी बात, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पैदा करना है, ठीक है। नीचे कौन आके बताओ बेटा बात के, फाइलम एनिलिड में दीदी बात करें कौन कौन है, ये कौन है, नेरीज, और ये कौन है, हिरुडिनेरिया। याद है कुछ? बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी बात करें, वो हटा दिया इनने, कौन नहीं दिया, अर्थवम, बेचारा जिसको देना चाहिए था, कोई बात नहीं फिर। लेकिन अर्थोपोडा पे आ जाओ, अर्थोपोडा जानते हो लार्जेस्ट फाइलम। लेकिन एनिलिडा में दीदी बात में कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई थी, कुछ याद है? बॉडी सेगमेंटेड थी, क्लोज्ड गुड़े बात के ब्लड सर्कुलेशन था, बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ यहाँ भी स्टार्ट हुआ था, बॉडी सेगमेंट तो इनकी भी थी, पर इनके अंदर क्लोज सर्कुलेशन नहीं था, नहीं था। बॉडी सेगमेंट 3 जगह पड़ी थी आपने, एनिलिडा, अर्थोपोडा और क्वाड्रेट, बहुत बढ़िया। पर क्लोज वेस्कुलर सिस्टम 2 जगह ही पड़ा था। मोलस्का नहीं, एनिलिडा और क्वाड्रेटा। मोलस्का कहा तुमने, मैंने सुना है। गुड़िया बात करें, ये कौन है, लोकस्टा, वेरी गुड गुड़िया बात करें, टिड्डा। और ये कौन है, बटरफ्लाई। दीदी बात करें, ये कौन है, स्कॉर्पियन। गुड़िया बात करें, मतलब केकड़ा, बिच्छू है ये बेवकूफ, क्रेप, केकड़ा खाया कभी केकड़ा? इसके पूंछ में डंक होता है, समझ पा रहे हो? गुड़िया बात करें। और ये कौन है बगल में, ये प्रॉन है, झींगा मछली, ठीक है। ये जरूर तुमने निपटाई होगी, नहीं क्या निपटाई? मैंने देखा उस दिन ठिलिया पे खड़ी थी। तो गुड़िया बात करें, कैसी है, निपटाया तुमने तो नहीं खाया? और ये भी नहीं खाया। अच्छा ठीक है, तो ये गुड़िया बात करें, देख लेना, टिड्डा है मतलब लोकस्टा, ये बटरफ्लाई, ये दीदी बात करें, और ये बहुत बढ़िया। लेकिन नीचे कौन आ गया, मोलस्का, सॉफ्ट वाटर एनिमल है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। दीदी बात क्या समझ पा रहे हो? गुड़े बात करें, इनके अंदर सबसे प्यारी चीज मिलती है रेडुला, बिल्कुल ग्रेस्पिंग ऑर्गन है ना, चीजों को काटने वाले, चीजों को काटने वाले। सुनते जाना सिर्फ, तुम्हें टिके नहीं टिके मैटर नहीं करता, पर ये वर्ड आने चाहिए। ग्रेस्पिंग ऑर्गन, रेडुला, किसके, ये कहाँ पर मिलते हैं? जब पढ़ोगे तो टिकेंगे। तो मोलस्का मिलते क्या, रेडुला। गुड़े बात करें, ये किसका एग्जाम्पल है, एप्पल स्नेल, जानते हो जिसको बना और क्या बोलते हैं, पाइला। नहीं ये कौन है फिर, ये प्रॉन है और ये पाइला, दोनों में अंतर है। दीदी बात करें, ये सॉफ्टवेयर एनिमल है, इसकी बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का सेल मिलता है जिसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे अंडे के चारों तरफ मिलता है ना व्हाइट कलर का खोल, वैसे इसका वो शंख पू करके बजाते अपन। बुरे बात करें, ये कौन दे रखा है, ऑक्टोपस, जानते हो बहुत बड़ा होता है। डेविल फिश, बुरे बात करें, मतलब फिश है क्या, वो नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर आते अपन दीदी एकाइनोडर्म पर। एकाइनोडर्म में दीदी ये क्या दे रखा है, एस्टेरियास, एस्टेरियास है ना, ये स्टारफिश है क्या, इसी को तो बोलते हैं एस्टेरियास को स्टारफिश। तुम पहले हाँ फिर हाँ ऐसा कुछ बोलते हो, एस्टेरियास स्टारफिश, पर वो फिश तो वो भी नहीं था, डेविल फिश, वो ऑक्टोपस था। कहाँ पे, मोलस्का, और ये आए कहाँ पे, एकाइनोडर्म। बुरे बात करें, कौन है ये, स्टारफिश, पर फिश तो कौन है, एस्टेरियास, एकाइनोडर्म। ये कौन है, ऑफ्यूरा ब्रिडल स्टार। बात तो ठीक कहना चाह रही, ऑफ्यूरा ब्रिडल स्टार। अब दीदी अपन आते नीचे वाले पर, ये है वो जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, एकाइनोडर्म, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और साथ में गुड़े रेडियल सिमेट्री। किस में, बड़ों में, एडल्ट में, और छोटे लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री। जो तुम कह रही थी वो मुझे याद आ गया, ठीक है। आगे बोलो ये कौन था, हेमिकॉर्डेट, बेलेनोग्लोसस और बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, दो है एग्जांपल। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड थी, कौन कौन, हेड की प्रोबोसिस, बॉडी और, समझ पा रहे हो, बुरे बात करें। बताओ दीदी, मैं नहीं खेलूंगा, इनको कुछ हाथ नहीं जाता है ही नहीं, बोले जा रहे हैं, कह रहे कि है सिर, धड़ और दीदी पैर। तुम और कुछ लोग दूसरों के चक्कर में बोलते थे हाँ हाँ है, कॉलर कॉलर, तुरंत जोर से चिल्ला देते, पर पता ही नहीं क्या बोल रहा है। अरे नहीं पता तो कोई बात नहीं, देखो वो पिक्चर अभी देख लो। बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। सबसे पहले पार्ट कौन सा है, प्रोबोसिस। प्रोबोसिस ही एक्सीक्रेटरी ऑर्गन है, सबसे इंपोर्टेंट बूढ़े बात कर यही है, प्रोबोसिस एक्सीक्रेटरी ऑर्गन की बॉडी का। फिर क्या है, और फिर क्या पूरा ट्रंक को ही बॉडी बोलते हैं, समझे, बूढ़े बात करें। चलो अब दीदी ये आ गया, पता नहीं क्या ये क्या है, ये कॉर्डेट की बॉडी है। कॉर्डेट गुड़े और नॉन कॉर्डेट से किस करेक्टर में डिफरेंस रखते हैं, नोटोकॉर्ड मिलेगी, कहाँ मिलेगी, फेरेंजियल पर नहीं, डोर्सल पर। नोटो मिलेगी कि फेरेंजियल, हाँ इधर, इधर ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, समझ पा रहे, ये इधर क्या मिलेंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये नोटो नॉन कॉर्डेट में नहीं मिलेंगे।
दूसरा मिलेगा बेटा बात करें क्या, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मतलब दीदी बात करें कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, रस्सी जैसा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वो मिलेगी कहाँ, डॉर्सल सरफेस पर। अरे मिलेगा कि वेंट्रल मिलेगा, डॉर्सल। और एक और सेंट्रल हॉलो नर्वस सिस्टम, नोटोकॉर्ड, सेंट्रल हॉलो नर्वस सिस्टम और फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये दीदी याद रखना, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कॉर्डेट के, ठीक है। फिर कॉर्डेट को अपने डिवाइड किया था गुडे बात करें किसमें, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा गुडे बात करें और वर्टिब्रेटा। पर ट्यूनिकेटा किधर गया, अब सुन लो, ये कहते दोनों को मिला के बोल देते हैं, अरे दोनों को तो प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं। अगर कोई चीज नहीं आती तो किसी को सुनने का मौका तो लो, कोई जिसको आ रहा है उसको बोलने दो। हम क्या है बीच में हम चिल्ला देते कॉर्डेट, पीछे प्रो नहीं, आगे नहीं बोलेंगे कॉर्डेट, हाँ कॉर्डेट। तो कॉर्डेट तीन टाइप के हैं, प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट में दो आते हैं, प्रोटोकॉर्डेट अब आने लगे यूरोकॉर्डेट, दूसरा ये है। प्रोटोकॉर्डेट के अंदर दो आते हैं, यूरोकॉर्डेट को ही बोलते हैं क्या, यूरिकॉर्डेट को ही क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। दूसरा क्या है, सिफेलोकॉर्डेट, समझ पा रहे हैं। तो ये दोनों हो गया प्रोटोकॉर्डेट। मैंने तीन नाम बोले हैं, कौन कौन, यूरोकॉर्डेट, ट्यूनिकेट और सिफेलोकॉर्डेट। पर ये तीन नहीं है, ये दो हैं, प्रोटोकॉर्डेट और ट्यूनिकेट एक ही है, सिफेलोकॉर्डेट देखो कितनी जूस देख रही, यूरोकॉर्डेट और ट्यूनिकेटा एक ही है, सिफेलोकॉर्डेट अलग है। दोनों को बोले तो क्या बोलेंगे, प्रोकॉर्डेट। और अगर गुडे बात करें दूसरा हमारे पास जो लास्ट में होता है वो कौन सा होता है, यूरोकॉर्डेट। बात तो सही है, ऐसे बोलने मत देना है ना। प्रोकॉर्डेट और गुडे बात करें वर्टिब्रेट, दो हैं जो गुडे बात करें किसके अंतर्गत आते हैं, कॉर्डेट के अंतर्गत। अब प्रोकॉर्डेट में आते हैं दो, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। समझ पा, यूरोकॉर्डेट का दूसरा नाम क्या है, ट्यूनिकेटा। बात समझ पा रहे हो, याद रहेगा नहीं रहेगा। अच्छा यूरोकॉर्डेट के अंदर दीदी बात करें जो नोटोकॉर्ड मिलती है क्या, मिलती है तब तो कॉर्डेट में रखा है, केवल कहाँ मिलेगी, सिर्फ टैल में, वो भी लार्वा के। समझ पा रहे, किसके, यूरोकॉर्डेट के। पर सिफेलोकॉर्डेट के हेड टू टेल और पूरे जीवन पर्यंत, थ्रू आउट देयर लाइफ, बिल्कुल ठीक है। और वर्टिब्रेट में क्या हो गया कि नोटोकॉर्डेट गुडे बात करें केवल बॉडी में मिलती है, गुडे बात करें, समझ पा रहे हो। और वो भी केवल गुडे बात करें किस में रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में। कब गुडे बात करें, एडल्ट स्टेज में, जब हम गुडे बात के जन्म लेते हैं तो उसके बाद बदलने, मतलब आफ्टर गुडे बात करें क्या, आफ्टर बर्थ, तो बर्थ के बाद ही हो जाती है, ठीक है। अच्छा दूसरा गुडे बात क्या, अपन वर्टिब्रेट को डिवाइड करते हैं दो क्लासेस में, जिसको हम बोलते हैं सुपदीदी बात करके डिवीजन, एगनेथा और दूसरी बात करें गिनेथोस्टोमेटा। एगनेथा मतलब जबड़ा नहीं है और गिनेथोस्टोमेटा मतलब जॉ है, गुडे बात करें। फिर अपन गुडे बात के एगनेथा में केवल एक क्लास रखते हैं, साइक्लोस्टोम। और साइक्लोस्टोम का एग्जांपल क्या है, लैम्प्रे, मिक्सिन, हैगफिश, ऐसे कुछ अपन नाम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। क्या कह रही हो तुम, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं पूछा, मैं तो एग्जांपल पूछ रहा हूँ, तुम तो ऐसे गुस्सा करती हो। ये कह रही कि एग्जांपल दीदी बात करें, ये इनके ना है, मुझे ही पता इनके ना है, ये बस है ऊपर वाला, समझ पा रहे हो। ये लेकिन नीचे किसके, कॉन्डेक्थिस के हैं, समझे। ये केवल दीदी बात करें एग्जांपल है। और आपको इसमें दिख रहे गिल स्लिट्स दिख रहे होंगे, जबड़ा दीदी नहीं होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा इनका। और कहाँ होता है गुडे बात करें, ना वेंट्रल ना डोर्सल, गुडे बात का फ्रंट पे होता है, सामने जस्ट, ठीक है। तो ये गुडे बात करें क्या होते हैं, पैरासाइट ऑफ फिशिस। अरे जानते ना इनको, ये क्या होते हैं, पैरासाइट ऑफ फिशिस। कौन कौन, देखो ये बता रही गुड़िया, बोलो जरा बेटा। मिक्सिन या हैगफिश, बोला कि नहीं बोला था, कौन कौन, फिर से बोलो। समझ पा रहे हो, गुड़े बात करें एक दूसरे की, चार नहीं है, दो ही हैं, एक के दो नाम है, पता चला कि चार बोल दे। वो चार एग्जाम्पल सुना रही हूँ मैं आपको, सुनो तो सही पहले। फिर दीदी अपन कहाँ पर आ गए बताओ बेटा, बात करें गुडे बात करें। अब आते हैं अपन गुडे बात करें क्लास पर, है ना। तो जो गुडे बात के हमारे पास गिनेथोस्टोमेटा में जो गुडे बात करें हैं वो कितनी क्लासेस हैं बेटा, बात करें 5 क्लास हैं, 5 क्लासेस से गुडे बात करें, वैसे तो 6 क्लासेस हैं पर 5 क्लासेस मेनली है। पिसीस क्लास है, समझ पा रहे हो, कि सुपर क्लास है, सुपर क्लास है, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ, सुपर क्लास है बेटा पिसीस। लेकिन क्लासेस में आता है ऑस्टिक्थिस, कॉन्डेक्थिस, और ऐसी दीदी सुपर क्लास में आता है टेट्रापोडा। तो जो गुडे बात करें डिवीजन है गिनेथोस्टोमेटा, उसको डिवाइड करते बेटा डिवीजन को अपन सुपर क्लास में, 2 सुपर क्लास बनाते, एक तो पिसीस जिनके अंदर फिन्स होते बियर करने वाले, चलने की हेल्प करने वाले फिन्स, और दूसरे होते गुडे टेट्रापोडा जिनके अंदर 4 पैर हैं चलने फिरने के लिए। तो लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे एक डिवीजन जिसका नाम है गिनेथोस्टोमेटा, उसको मैंने 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन।
अगर मेरे दीदी बात के अंदर चलने वाले या चलने मदद करने वाले या तैरने मदद करने वाले फिन्स हैं तो मुझे पिसिस कहा जाएगा। और अगर मेरे अंदर चलने फिरने वाले यदि लोकोमोशन करने के लिए पैर हैं तो मुझे टेट्रापोडा कहा जाएगा। टेट्रापोडा में 4 पैर ही हैं। ये बात अलग है कि तुम्हें 2 दिख जाए 2 ना दिखे, क्योंकि वो मॉडिफाइड हो जाए किसी चीज़ में। जैसे बर्ड्स में आपको 4 पैर नहीं दिखते होंगे, 2 ही दिखते होंगे, तो 2 उनके विंग्स में कन्वर्ट हो गए ना। तो पिसीस में गुड़े बात करें, जो पिसीस है वो सुपर क्लास है। फिर उसको डिवाइड करते 2 क्लास में, ऑस्टिक और जिनका एंडोस्केलेटल सिस्टम कार्टिलेज का बना है वो कॉन्टेक्ट थीस है, और जिनका एंडोस्केलेटल सिस्टम बोन का बना है वो ऑस्टिक थीस है। ऑस्टिक थीस मतलब बोन, बोनी फिशेस, क्योंकि ऑस्टिक थीस मतलब बना है किससे? ऑसिन से। ऑसिन प्रोटीन कहाँ मिलती है? बोन में। और जो कॉन्टेक्ट थीस बना है वो बना है कॉन्ड्रिन से। कॉन्ड्रिन प्रोटीन है जो मिलेगी आपको कार्टिलेज के अंदर, ठीक है। ये गुड़े ध्यान रखना। तो अब गुड़े बात क्या बनाते हैं? कॉन्टेक्ट थीस पर। कॉन्टेक्ट थीस के सारे एग्जाम्पल आपको याद होंगे, याद है कि नहीं है? ये जो पहला बना है किसका बना है? ये देख लो, पक्का। और ये दूसरा प्रिस्टिश शॉफिश, बहुत बढ़िया दीदी बात करें। अच्छा तो गुड़े बात करें। अच्छा बताओ ये कॉन्टेक्ट थीस कैसे होते? ओविपेरस बीविपेरस? कॉन्टेक्ट थीस ओविपेरस बीविपेरस? बीविपेरस हमारी तरह बच्चे देती हैं, याद रखियो ये। और ऑस्टिक थीस क्या देती है? समझ पा रही थी? ज्यादा टफ कौन है, हार्ड मतलब ज्यादा डेंजरस आक्रामक कौन होती है? कॉन्टेक्ट थीस। सार्क किसके एग्जांपल है? याद है? ग्रेट व्हाइट सार्क क्या बोलते हैं? कारकैराडॉन। दीदी बात की याद रखियो। ये जो है वो किसके हैं? ऑस्टिक थीस के एग्जांपल है ना। ये पहला कौन है? ये जिसको अपन बोलते हैं सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस। और दूसरा कौन है? कतला, जिसको तुम भर भर के निपटाते हो, कतला कतला। समझ पर दीदी बात करें तो इनको मैराइन और फॉर गुड़े बात के अपन ने किसमें रखा था? फ्रेश वाटर में रखा था। दीदी सबसे पहले अपन खाते कौन से बेटा? फ्रेश वाटर। नदी तालाब झील से निकालती हूँ ना, समुद्र में थोड़ी जाते हैं मछली पकड़ने। तो मैराइन बस बता दो मुझे, मैराइन जो आप खाती हो कौन कौन सी थी? कतला, क्लेस गेरीपाइनस मतलब कौन? रोहू। देखो रोहू का नाम है लेबियो रोहिता, मागुर का नाम है क्लेरियस गैरी पाइनस, और कतला का नाम है कतला कतला। तो ये बोलना है तो अपन को थोड़ा ब्रेक लेना, वो पूरा बोला ताकि दूसरा सुन तो पाए। नहीं समझे तो कब से नहीं निपटाया कतला को? कह रहे कल ही निपटाया। बताओ दूसरी दीदी बताओ। एम्फीबिया, एम्फीबिया में कौन दिख रहा है सबसे ऊपर? सैलामेंडर। अच्छा एम्फी मतलब पता नहीं? एम्फीबिया मतलब ड्यूअल लाइफ सर्वाइव करने वाले गुड़े बात करें तो ये कौन है सबसे पहले? सैलामेंडर मतलब सैलामेंडर को सैलामेंडर ही बोलते हैं। दूसरा क्या है बताओ? राणा टिग्रीना। दीदी याद है अपना राणा जी? तो अपने राणा जी कौन है? राणा टिग्रीना। यही बचा बेचारा बुरे बात करे, वो टिश्यू वाले टॉपिक में इसी को बचाया है, बाकी सब हटा दिया, टिश्यू भी हटा दिया। अच्छा हुआ मैंने टिश्यू दीदी बात कर तुम्हें पहले पढ़ा दिया था, समझ पा रहा हो? तुम भूल भी गए। और क्या दीदी बात करें? ये हमारे पास क्या है बताओ? फ्रॉग है, राणा जी गुड़िया बात करें तो। अच्छा और है 2 एग्जाम्पल, हाइला की आइला। हाइला मतलब ट्री फ्रॉग, और इक्थियोफिस क्या बात है, लिम्बलेस एम्फीबिया, इक्थियोफिस। कुछ याद रहेगा महाराज? ये दे रखे 4। ये कौन है फिर? रेप्टेलिया। रेप्टेलियम दीदी बात का जो पहला है वो कौन है? कैमेलियन। दूसरा दीदी बात का ट्री लिजार्ड, बहुत बढ़िया। दूसरा कौन है दीदी? क्रोकोडाइल। एक मात्र दीदी बात कर, एक की नहीं 2, क्या बात है, इतना रट गया दीदी। मैंने कहा गुड़े बात कर, एक मात्र वो रेप्टाइल बताओ जिसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट मिलता है। भाई पूरा बोली नहीं, पहले कह रहे 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा इसके अंदर। तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों में मिलता है। ये कौन है? समझ पा रहे हो? इतनी जल्दी मत बोला करो। टॉर्टोइस, किलोन पढ़ते कि नहीं पढ़ते अपन दीदी बात करें। और ये कौन है? तो फिर क्या आजा आजा, नाजा नाजा मतलब इंडियन कोबरा दीदी बात करें। कोबरा है, ये कौन है? कोबरा दीदी बात करें। अच्छा कोबरा का जो गुड़े बात करें, जो टॉक्सिन है मतलब जिसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, जो जहर होता है सांप का, वो क्या कहलाता है? वो वेनम। वेरी गुड। तो जो वेनम है गुड़े बात करें वो कैसे टॉक्सिक है? हेपेटोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक है, बात समझ पा रहे हो? मैंने आपको बताए थे गुड़े 3 टाइप की, न्यूरोटॉक्सिक, हेपेटोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। गुड गुड़े बात करें। मेमोरिया की बताओ। अरे तुम्हारे 2 ही होंगे, 2 ही पढ़ाए थे, बाकी होते 3 हैं, समझ पा रहे हो? गुड़े बात करें। अच्छा बताओ मेमेलिया, ये तो कभी नहीं बोलती कि हाँ पढ़ाया था, कह कि नहीं 2 ही पढ़ाए थे आपने तो। चलो मेमेलिया के बारे में बताओ। मेमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? हाँ हेयर और मेमोरी ग्लैंड, बात तो सही है। और भी तो बताओ कुछ। ये
ईयर पेन ना, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब उनको याद रखो, तुम रखते नहीं हो। बताओ वो मेमल्स बताओ जो अंडे देता है। अब देखो इसके लिए तो मैं बोलने लगे हैं, बताओ। नहीं तुमसे गलत पूछ लिया, पूछे वाली दीदी को पूछना था। वो कौन सा बताओ गुड़िया अंडे देती है? डक बिल्ड प्लेटिपस, ओवी पैरस है ना कि बीवी पैरस। कुछ समझ में आया? अरे मैंने कहा तुम देखो तो कितने जोर से देखे जा रही है, क्या कर बोले का है। मैंने कहा गुड़े बात करें एकमात्र मेमल्स बताओ जो अंडे देती है, तो कौन देता है? ऑर्निथोरिंकस, मतलब समझ पा रहे हो? गुड़े बात करें, बिल्कुल ठीक है, लिख लिया है दीदी बात करें। चलो अच्छे गुड़े बात करें, ये सब हमारे पास हो गए, इनके ये एग्जाम्पल थे और कुछ है नहीं, ठीक है। एसिडिया किसका एग्जाम्पल है? एसिडिया और साल्पा, याद है ना कुछ अपन को? दे रखा है ना वो, बिल्कुल पांडा की तरह, ठीक है। अब वो एक सीधा दे रखा है, वो टेडी बियर की तरह है ना, कम से कम उनको याद रखना। अच्छा मेमल्स तो बच गए अपने। चलो बताओ दीदी, यो कौन है? ये और फिर यो ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल, समझ पा रही दीदी बात करें? ये कौन है? कह रही कि चमगादड़ है। पक्षी है कि दीदी बताओ? स्तनधारी है। तुम रुक तो जाओ, अभी पक्षी बोल देता, कोई पंख दिख रहे हैं। और ये कौन है? मतलब ब्लू व्हेल है ना, पूरे बात करें तो ब्लू व्हेल मेमल्स है कि दीदी बात करें हमारे पास फिशेस है? मेमल्स है, बिल्कुल दीदी बात करें। और डॉल्फिन और सील, चिड़िया कौन कह रहा है? अच्छा बात तो सही है दीदी बात करें। कितने क्वेश्चन थे बताओ बेटा बात करें? 15 है ना, ऐसे ही 15 ही है। अच्छा दूसरे पर आ जाओ, बुरे बात करें। दूसरे पर क्या है बताओ बेटा बात करें? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट। सबसे पहले बेटा बात करें मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है बताओ गुड़िया? स्टडी ऑफ बेटा बात का एक्शनल स्ट्रक्चर, बात तो ठीक है। अच्छा गुड़िया बात का जो पहला फिगर दे रखा है, ये तो दिख ही रहा होगा आपको, ये किसका है? मोनोकॉट डाइकॉट? ये डाइकॉट है भैया, डाइकॉट है ना, ये नहीं दे रखा है, बिल्कुल गुड़िया बात करें। अच्छा दूसरे पर आ जाओ बताओ बेटा बात करें। ये जो नीचे दे रखा है, ये गुड़िया कौन सी रूट दे रखी है? और ये गुच्छों की फॉर्म, और ये क्या बात है दीदी बात करें। अच्छा दीदी कौन सी रूट है जो सीड से पैदा होती है? सीड से टैप रूट। और एडवेंटिश रूट कहाँ से आती है? बीज से बनती है क्या? कहाँ से बनती है? बिल्कुल रूट को छोड़कर, मतलब रूट को छोड़कर कि सीड को? कह रहे रूट को छोड़कर कहीं से भी आ जाए। सीड से दीदी बात करें, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं बनती है, बिल्कुल बनती है। टैप रूट का फॉर्मेशन सीड अगर बोएंगे तो थोड़ी होता है, पर उसका ग्रोथ रुक जाता है ग्रोथ। तो एडवेंटिशियस गुड़िया जो रूट होती हैं वो कॉटिलिडन्स को छोड़ के गुड़िया बात करें, किसको छोड़ के? कॉटिलिडन्स जानते हो? रिजर्व फूड होता है बेवकूफ। चलो सीड के अंदर दो पार्ट पढ़ाए थे आपको, रेडिकल और प्लीम्यूल। रेडिकल को छोड़ दो तो प्लांट के किसी भी भाग से अगर कोई रूट में बनती दिख जाए तो उसको अपन बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, चाहे वो लोअर नोड हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे दीदी बात में कोई भी पार्ट हो। लेकिन अगर गुड़े बात के आपको लोअर नोड से रूट दिखी ऑरिजिनेट होती हुई, नोड मतलब जानते हो ना, जैसे गन्ने के अंदर नीचे वाली जो गांठें हैं, ठीक है, अगर गुड़े बात करें वो किस में आ रही है बताओ बेटा बात करें? वो गुड़े बात में गुच्छों में आ रही हैं, तो उनको फिर अपन बोलते हैं यहाँ पर वही एडवेंटिशियस रूट कहलाते हैं, फाइब्रस रूट। मोटे तौर पर तो दो ही टाइप के रूट हैं, एक तो टैप रूट जो डायरेक्ट रेडिकल से बनती है, एक रेडिकल को छोड़ के सीड को छोड़ किसी पार्ट से निकले, वो सब एडवेंटिशियस है। तो एडवेंटिशियस जब गुच्छों में निकलती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट का एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, वीट। क्या दे रखा है? वीट दे रखा है बेटा बात करें। अच्छा जो मॉडिफिकेशन जो रूट है बेटा बात करें, ये जो रूट के पार्ट है वो भी तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। सबसे गुड़े बात का नीचे का रीजन कौन है? रूट कैप। उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक रीजन जो केवल क्या करता है? डिवीजन करता है। उसके ऊपर इलोंगेशन जो रूट की लंबाई बढ़ाएगा। और सबसे ऊपर ये जो रूट हेयर पैदा होते हैं वो कहाँ से होते हैं? मैचुरेशन जोन से। रूट हेयर का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। समझ पा रहे हो? ये पढ़ने पड़ा था बेटा बात कर, क्या करना? किस चीज़ को सपोर्ट करना? रूट हेयर। रूट हेयर क्यों करेगा सपोर्ट? रूट हेयर क्यों करेगा? अरे भाई साहब तुम्हारे बाल तुम्हें सपोर्ट दे देंगे? पूरे बात करें, रूट का काम है सपोर्ट देना बेटा बात करें। हाँ लेटरल रूट का बोलो तो रूट को सपोर्ट देना है। रूट है तो एकदम फाइन स्ट्रक्चर है, फूंकोगे तो भी पूरे बात कहते तो उड़ने लगेंगे, वो क्या सपोर्ट देंगे? मतलब ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये किसका बेटा एग्जाम्पल है?
बनियन ट्री गुड़े बात कर रहे हैं। बनियन ट्री में याद है ऊपर जब बेटा अपन देखते झूले झूलते हैं, कहीं पुराने गार्डन में जाते हैं और अपन कई लोग तो एक्सरसाइज करते चढ़ जाते हैं उन रूटों के ऊपर ऊपर तक, ठीक है ना। क्या बात है, मतलब बरगद के अंदर प्रॉप रूट और गन्ने और मक्की के अंदर किसके मॉडिफिकेशन है ये, एडमिशन रूट के। क्या बात है, गुड़े बात करें। टैप रूट का एक एग्जाम्पल याद है, टैप रूट का कौन सा, क्या कह रही हूँ? अच्छा अच्छा, बात तो ठीक कह रही हूँ, ठीक है गुड़े बात करें। टर्निप मतलब सलजम गुड़े बात करें। कैरेट गाजर और टर्निप सलजम और कैरेट और रेडिस मूली। समझ पा रहे हैं ये किसके मॉडिफिकेशन है, समझ पा रहे हो गुड़े बात करें। लेकिन गुड़े स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जानते हो ना, शकरकंदी, सकला बोलते हैं हमारे यहाँ पे कुछ, शकरकंदी। पढ़े लिखे लोग आप लोग, हमारे यहाँ से बेचारे कुछ भी हैं, गांव के जानवर हैं बेचारे, बोल देते हैं। आप लोग यहाँ दीदी कुछ अच्छी चीज़ है ना, पढ़े लिखे लोग हैं तो अच्छे अच्छे बोलते हैं। हमारे यहाँ के बेचारे सीधे साधे गाँव के लोग। नहीं तो आप लोग स्वीट पोटैटो बोलने लगे ना, गुड़े बात कर रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हो? अच्छा ये बता रही हमें कि मस्टर्ड को सरसों बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मॉडिफिकेशन स्टेम कुछ समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा दीदी स्टेम का मेन तो गुड़े बात कर कैसा होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, मतलब ऊपर की तरफ उगता है। लेकिन कुछ गुड़े बात कर स्टेम क्या करते हैं कि गुड़े बात करें अगेंस्ट बेटा बात करें टू लाइट, और टूवर्ड्स बेटा बात करें क्या, वाटर, या टूवर्ड्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ, पानी की गुड़े खोज में अर्थ के केंद्र की तरफ मूव करते हैं। और गुड़े बात नहीं, वो अपने नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मतलब वो अपने ऊपर बियर नहीं करेंगे किसको, लीफ को, फ्लावर को, कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे तो सारा काम तुम ही करोगे, हाँ मैं ही करूँगा सारा काम। गुड़े बात के यही स्टेम क्या करते हैं, अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं। क्या आप आम के स्टेम को खाते हो, जाके दांत मारोगे दांत बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अमरूद के स्टेम को खाते हो, लेकिन कुछ स्टेम है जिनको अपन खाते भी हैं। कौन कौन है, जैसे पोटैटो बड़ा प्यारा है। दूसरा कोई स्टेम जानते हो, अदरक है कि नहीं है। तीसरा जानते हो, तीसरा जानते हो क्या है दीदी बात का, हल्दी, हल्दी मतलब टर्मरिक, तो टर्मरिक हो गया गुड़े बात करें। आपका गुड़े बात का अदरक हो गया, समझ पा रहे गुड़े बात करें। आपका क्या होगा बताओ बेटा बात करें, पोटैटो। नहीं कोलोकेशिया बहुत सारे हैं, पर मुझे दीदी बात करें वो चीज़ों की एनसीईआरटी में और जो कि यहाँ दे रखे अभी फिगर वाइज तो, अरे हाँ एनसीईआरटी में ही है। पहला किसका दे रखा है, दूसरा किसका है, अरबी, समझ पा रहे हो, जमीकन, और तीसरा क्या है, पोटैटो। अच्छा ये गुड़े बात कर हमारे पास क्या दे रखे बताओ बेटा बात करें, वेजिटेटिव गुड़े बात कर रीजन दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन दीदी लीफ पर आ जाते हैं। एक लीफ में कितने पार्ट होते थे, पहला पार्ट क्या था, काम क्या करता है, दूसरा कौन सा है, लीफ ब्लेड का काम क्या है, अरे सबसे पहला पार्ट तो बोलो जरा कौन सा है, लीफ लेमिना, जिसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, समझ पा रहे हो। और दूसरा क्या है, लीफ लेमिना, कोई बोलते लीफ ब्लेड, ठीक है, पर तुमने लीफ ब्लेड तो अलग से बोल दिया था। फिर दूसरा काम क्या होता है दीदी, पिटियोल, जो गुड़े उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। और बेटा बात कर जो उसको जोड़ता है स्टेम पे या दीदी ब्रांच पे, वो क्या लीफ बेस है। फूले हुए लीफ बेस को पल्बिनस, याद है कुछ दीदी बात कर जो प्लांट में मिलेगा, बहुत बढ़िया। ये दो टाइप की लीफ दे रखी है, समझ में आ रहा है कुछ। जिसमें गुड़े बात कर हाईली रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर है, वो कौन है, हाईली रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर कौन है, डाइकॉट है। और जो गुड़े बात कर हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है, पूरी लीफ बना दी दीदी एक ही रीजन से बेटा बात करें, मिड रिब, और सारी लेटरल लिप ऑरिजिनेट होती हुई दिख रही हैं। समझ पर ऐसा लग रहा है जैसे गुड़े बात के मेन डक्ट जा रही है, उसके बगल की सपोर्टिंग डक्ट भी जा रही है ऊपर की तरफ, तो वो कौन है, मोनोकॉट। मोनोकॉट डाइकॉट में कुछ डिफरेंस याद है क्या, मोनोकॉट डाइकॉट में दो डिफरेंस बताओ मुझे आप। बात तो ठीक है, लीफ कैसी होती है मोनोकॉट की, आइसोबाइलेटरल गुड़े बात करें तो नहीं होती है, गुड़े बात करें बिल्कुल होती है। अरेंजमेंट को कहना चाह रही गुड़िया लीफ का है ना, पर लीफ के अंदर जो बेनिशन होता है वो कैसा होता है, पैरेलल। तो बच गई गुड़े बात करके, वो पूछे तो उनसे था, पर तुमने बीच में उछा लिया क्वेश्चन, वो भी तेरी खुशी हो गई कि मैं तो बच गई कम से कम। तो अपन ने गुड़े बात कर, अब बताओ नीचे क्या दे रखा है, बताओ बेटा बात करिए, लीफ, कंपाउंड लीफ दे रखा है ना, दे रखा है। दो टाइप की लीफ होती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। अगर दीदी लीफ के जो मार्जिन है कट के मिड रिब तक ना जाए तो वो सिंपल लीफ है। लेकिन जब बेटा बात करें लीफ कई लीफलेट में डिवाइड हो जाए और उसकी बेटा बात करें जो कटे हुए पोजीशन इंसर्शन वो कहाँ तक पहुंचे, मिड रिब तक, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। दो टाइप की पढ़ी थी आपने, एक तो पढ़ी थी बेटा बात करें क्या, कंपाउंड लीफ पिन्नेटली, जैसे गुड़े बात करें नीम, और एक पढ़ी थी बेटा पामलेटली, जैसे क्या बात है, कॉटन दीदी बात करें। तो अब गुड़े बात के हमारे पास फिर देखा रहा 3 स्ट्रक्चर और दे रखे, कुछ याद है, ये वाले स्ट्रक्चर, ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर दीदी बात करें किस किस के हैं,
याद है पहला क्या दे रखा है, अल्टरनेट, दूसरा क्या है गुड़े बात करें, ऑपोजिट, और तीसरा क्या है, वर्ल्ड। वर्ल्ड का एग्जांपल क्या है, एस्टोनिया, गुड़े बात करें। ऑल्टरनेट का क्या है, ठीक है, और गुड़े बात करें ऑपोजिट का क्या है, बहुत बढ़िया, याद रख लोगे तो दी अच्छा है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है बताओ बेटा, बात करें। फ्लावर का अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सेस, गुड़े बात करें। दो टाइप के पढ़ा था, रेजिमोस और साइमोस। दीदी बात करें रेजिमोस में क्या होता है बताओ बेटा, बात करें। ग्रोथ कैसी होती है, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे, मतलब एक्रोपिटल, समझ पा रहे हो। और गुड़े बात करें पता है जो साइमोस होता है उसमें कैसी होती है बेटा, बात करें टॉप टू बॉटम, गुड़े बात करें मतलब बेसिपिटल। और इसकी ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है, क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। कृपया करके याद रखो। नीचे बेटा बात कर दे रखा है, दीदी बात करें क्या बताओ, गुड़े बात करें थैलेमस का अंग जो नीचे दे रखा है, गुड़े बात कर वो क्या दे रखा है, ये 4 स्ट्रक्चर देखो बगल में क्या, अरे ये स्ट्रक्चर क्या है, ये किसकी, बिल्कुल इपिगाइनस, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस। मतलब बेटा बात करें क्या, रिलेटिव पोजीशन ऑफ, गुड़े बात करें क्या, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एंड्रोशियम, गाइनिशियम, और गुड़े बात नहीं है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एंड्रोशियम, कैलिक्स और कोरोला विथ रिस्पेक्ट टू गाइनिशियम। गाइनिशियम के रिस्पेक्ट में गुड़े बात की पोजीशन दे रखी है। पहला देखो जरा, पहला क्या दे रखा है गुड़े बात कर हमारे पास, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब ओवरी ऊपर, बाकी सब ओवरी के नीचे से, मतलब ओवरी ऊपर है, सुपीरियर ओवरी, समझ में आ रहा है। दूसरा गोलू बात कर क्या दे रखा है, बी और सी वाला दे रखा है पेरिगाइनस, मतलब जिस रीजन से ओवरी जनरेट होती है उसी रीजन से गुड़े बात करें सभी, मतलब एंडोशियम, कैलिक्स, कोरोला भी ओरिजिनेट होंगे, हाफ सुपीरियर हाफ। दूसरा दीदी बात कर बता देखो, ओवरी नीचे है, बाकी सब ऊपर से ओरिजिनेट हो रहा है, क्या बोलेंगे, इपिगाइनस। इपिगाइनस मतलब गाइनस की, गाइनिशियम के ऊपर से। हाइपोगाइनस मतलब गाइनिशियम के नीचे से। गाइनिशियम का मेन पार्ट कौन है, ओवरी, तो इसलिए अपन ओवरी काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरी नीचे है तो क्या बोलेंगे, इन्फीरियर ओवरी, बात तो ठीक है। फ्लावर के पार्ट दिख रखे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, बात करें फ्लावर के पार्ट दिख रहे हैं ना, बेटा बात करें। पहला पार्ट किसका दे रखा है, कलर्ड पोर्शन है, दीदी बात करें किसका है बताओ बेटा, बात करिए। कलर जो पोर्शन है वो दीदी बात करें किसका है, कोरोला का है। फिर दूसरा दीदी बात करें ग्रीन कलर के छोटे छोटे बात, कैलिक्स। तीसरा बेटा बात करें, अच्छा कोरोला ही तो दे रखा है, नहीं पहला दीदी पूरा का पूरा फ्लावर दे रखा है, फिर उसके अंदर दूसरा दीदी बात करें कैलिक्स, मतलब वो बाहर से कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनिशियम। इनर मोस्ट पोर्शन कौन सा है, गाइनिशियम, और आउटर मोस्ट, तो कैलिक्स देखो, कोरोला देख लो, एंडोशियम और गाइनिशियम। एंडोशियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, याद है, और गाइनिशियम को क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन। नहीं समझ पा रहे क्या, गाइनिशियम क्या है, हाँ ये बता कि एक गाइनिशियम को अपन क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टल, और एक एंडोशियम को अपन क्या बोलते हैं, स्टेमन। एक कोरोला को अपन बोलते हैं पेटल, और एक कैलिक्स को बोलते हैं अपन सेपल। ये यूनिट है, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर कैलिक्स और कोरोला अगर मिल जाए तो क्या बोलते हो, तो बोलते हो क्या, कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज हो जाएं तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते दीदी बात करें पेरियंथ, क्या बोलते हैं, और एक पेरियंथ को बोलते हैं टेपल, क्या बोलते हैं, इपीपेटलस नहीं है भाई साहब, ये इपीपेटलस बोल रहे थे तुम, तो बताओ इपीपेटलस क्या होता है, एंड्रोशियम कोरोला मिलता है, उसको बोलते हैं क्या, इपीपेटलस, है कि नहीं, बोलते कि नहीं बोलते, कह रहे कि हवा ही नहीं लग रही हमें तो। इपीफाइलस, इपीपेटलस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था क्या। पेटल किसको बोलते हैं, कोरोला को, तो एंडोशियम और कोरोला को एक साथ क्या बोलते हैं अगर जुड़े हो तो, इपीपेटलस। लेकिन अगर गुड़े बात के पेरियन से जुड़ जाए एंड्रोशियम तो क्या बोलते हैं, इपीफाइलस, क्या बोलते हैं, छोटी सी तो बात है उसमें कहाँ तकलीफ आ रही। इपीफाइलस कंडीशन आपको मिलेगी कहाँ पे, उस वाली फैमिली में लास्ट में जो दे रखी थी अपनी, कौन सी, लिलियेसी में तो मिलेगा, पेरियंथ वही रहता ना, ठीक है। अच्छा दीदी बात करें नेक्स्ट, ये कौन दे रखा है बताओ बेटा, बात करें एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब एस्टिवेशन समझ में आना, अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स और कोरोला विथ रिस्पेक्ट टू, गुड़े बात करें क्या, अदर मेंबर ऑफ, गुड़े बात करें सेम वर्ल। एक ही चक्र में पाए जाने वाले सभी कोरोला के रिस्पेक्ट में दीदी एक की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, या फिर कैलिक्स देख लो, एक चक्र में पाए जाने वाले जितने कैलिक्स हैं, एक कैलिक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरीके से अरेंजमेंट है, तो गुड़े बात करें अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स और कोरोला इन वन वर्ल, गुड़े बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक चक्र में पाए जाने वाले कैलिक्स और कोरोला का जो अरेंजमेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं एस्टिवेशन। नहीं समझे। अच्छा दीदी बात करें कितने टाइप का दे रखा है एस्टिवेशन, 4 टाइप का है। सबसे पहले गुड़े बात करें कौन है, बाइलबेट का मतलब क्या होता है, केवल किनारे टच करे, समझ पा रहे हो। दूसरा क्या दे रखा है,
ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में गुड़े बात करें, बहुत बढ़िया, मतलब गुड़े बात करें एक चक्र में जितने भी हमारे पास कोरोला हैं तो गुड़े बात करें क्या हो, एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो। एक दीदी बात करे पता है, इसका कॉर्नर बाहर हो, एक कॉर्नर किसी के अंदर हो, ऐसे इसका एक कॉर्नर किसी के बाहर हो, एक किसी के अंदर हो, तो प्रॉपर अरेंजमेंट देख लो आप। ट्विस्टेड की बात क्या आता है, इम्ब्रिकेट में प्रॉपर अरेंजमेंट, समझ पा रहे हो। किसी दीदी कोरोला के दोनों एंड अंदर है, दबे हुए दोनों पोस्ट, और किसी के दोनों बाहर है, किसी का एक अंदर एक बाहर है, तो वो अपन ने देखा था बेटा, बात करें नहीं देखा क्या। जैसे इसमें देखो केवल कॉर्नर टच कर रहा है, इसमें एक गुड़े बात करी जो अंदर है एक बाहर है, इस तरीके से इसमें देखो गुड़े इसके फर्स्ट के दोनों अंदर है, इस गुड़े बात कर रहे हैं, अच्छा ये इसके देखो इधर बारे थर्ड के दोनों बाहर है, बाकी सबके एक अंदर एक बाहर दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। और लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट बैक्सिलरी, समझ पा रहे हैं। इसके अंदर बेटा बात करें 3 टाइप के मिलते हैं आपको, क्या कोरोला, सबसे ऊपर कौन मिलेगा, स्टैंडर्ड सबसे बड़ा है, 2 मिलेंगे बिंग्स गुड़े बात करें समझ पे इंटरमीडिएट टाइप के, और 2 छोटे छोटे मिलकर के फ्यूज हो जाते हैं, बनाते हैं कील, क्या बनाते हैं। फिर गुड़े बात कर दे रखा, क्या बताओ बेटा, अच्छा इसके एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल याद है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर दीदी बात का हमारे पास क्या है, प्लेसेंटेशन, क्या है ये, प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ऑफ ओवरी, तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल गुड़े बात करें इन द वॉल ऑफ ओवरी, या गुड़े बात करें इनसाइड ऑफ ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, क्योंकि ओव्यूल ओवरी के अंदर जुड़े गई किससे, प्लेसेंटा की हेल्प से, इससे बोलते उसको क्या, कितने टाइप का है, पहला कौन है, मार्जिनल, पहला कौन सा है, मार्जिनल। दीदी याद है मटर तो देखी होगी, केवल गुड़े बात करें सूचर पे जुड़े होते, दोनों फलियों के सूचर पे, समझ पा रहे, दिखा होगा गुड़े बात करें। अच्छा दूसरा क्वालिटी क्या लिखा है, एक्साइल का मतलब, एक्साइल मतलब एक्सेस पर, जैसे अपने वो नींबू टमाटर देखा होगा, मिलता कि नहीं मिलता। फिर क्या मिलेगा, पैराइटल, पैराइटल में मतलब इनर बॉल पे, 2 बॉल होती ना आउटर इनर, तो इनर बॉल पे गुड़े बात करें पेरीफेरी पर नहीं होती तो पैराइटल हो गया। अच्छा दीदी मुझे चाहिए फर्स्ट सेप्टम, कहाँ मिलेगा, कुछ याद है, फर्स्ट सेप्टम रेप्लम, फर्स्ट सेप्टम को क्या बोलते हैं, रेप्लम गुड़े बात कर, तो यह मिलेगा। मतलब पहले ओवरी कैसी होती है, यूनिलोक्यूलेटेड, बाद में कैसी हो जाती है, बाइलोक्यूलेटेड। अरे पहले अगर सेप्टम बन गया फर्स्ट सेप्टम, तो गुड़े बात करें वो क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट सेप्टम बन गया तो बाइलोक्यूलेटेड हो जाएगी ना। सबसे पहले तो ओवरी के अंदर एक ही लोब होता है, इसलिए बोलते हैं यूनिलोक्यूलेटेड, लेकिन अगर फर्स्ट सेप्टम बन गया बेटा तो बाइलोक्यूलेटेड हो जाएगी ओवरी। तो पूछ लेगा कि पहले ओवरी है यूनिलोक्यूलेटेड, और बाद में ओवरी के अंदर 2 गुड़े बात कर, पता है क्या क्षेत्र बनेगा, 2 चैम्बर, तो बाइलोक्यूलेटेड ओवरी किसके अंदर मिलेगा, पैराइटल, याद रखियो, है ना। अगले गुड़े बात करें फ्री सेंट्रल, मतलब सेंटर पे ही मिलेंगे पर किसी एक्सेस पर, तो फ्री सेंट्रल हो गया। गुड़े बात कर लास्ट में कौन सा मिलेगा, बेसल, एक ही मिलेगा इसके अंदर, ये याद रखना। अगर गुड़े ओवरी के अंदर केवल एक ओव्यूल है वो भी उसके बेस पर, तो क्या बोलोगे, बेसल, की याद है अपन को। अच्छा एग्जाम्पल तो तुम बिल्कुल भर भर के याद होंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर फ्रूट पे आते हैं, फ्रूट का ओरिजिन किससे होता है, गाइनिशियम के ओवरी से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, और ओव्यूल सीड में, बात तो ठीक है गुड़े बात करें। तो जो फ्रूट के टाइप दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, वो एक ही टाइप दे रखा है, वो कौन सा बेटा बात करें, ड्रूप, ड्रूप मतलब गुड़े बात करें जिसकी जो बॉल होती है वो हार्ड होती है। अब आपकी जो पेरिकार्प है उनमें से कोई भी लेयर यदि हार्ड होगी चल जाएगा, तीनों लेयर हार्ड है, बहुत बढ़िया, एक भी हार्ड है चलेगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रूप। 2 दे रखे, कोकोनट और मैंगो, तो खाया ही होगा कभी जीवन में, ठीक है गुड़े बात कर। तो मैंगो में क्या खाते हो, एडिबल पार्ट कौन सा होता है, मीजोकार्प होता है, दीदी बात करें कि एंडोकार्प होता है। अचार में तो अपन पेरिकार्प भी खाते हैं, याद है वो छिलका, गुड़े बात करें कच्चे मैंगो में खा लेते हैं। कई तो इतने दुष्ट होते हैं कि पके हुए आम का पहले मांस बाद में खाएंगे, मीजोकार्प, पहले छिलका खा लेते हैं। ये क्या होता है, खाते लोग दीदी बात करो, खाना भी चाहिए, अगर प्लांट ने बना के दिया तो उसमें कुछ तो न्यूट्रिशन होंगे भाई साहब, नहीं समझे। अगर तुम्हें छिलके से इतनी ज़्यादा नफरत है तो अंगूर के छिलके क्यों खाते हो, उसको भी छील के खा लो। कुछ लोग तो वो भी खा लेते बेवकूफ़, अंगूर को भी छील के खाते हैं, दीदी बात कर, समझ पा रहे हो। अच्छा जाम, अमरूद को अपन छील के खाते क्या, लेकिन कुछ जानवर उसको भी खाते हैं। नहीं कुछ सुन रहे होंगे कि हम तो छील के खाते, इसमें जानवर कहाँ से हो गए, नहीं वो अच्छे लोग हैं जो उसको खाते हैं क्योंकि वो समझदार हैं। गाजर को अपन बाहर, गाजर को जो गुड़े खाते हैं वो रूट है खैर, लेकिन उसकी कवरिंग को अपन कहाँ छीलते हैं, लेकिन कुछ छील के खाते हैं। रेड्स, मूली को भी छील के खा लेते हैं, ठीक है दीदी बात करें, बाकी नहीं खाने चाहिए दीदी बात करें। कुछ तो बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं, केले को ही छील के खाते हैं, जबकि छील के पहले छिलका खाना चाहिए उसके बाद क्या। ये कह रही कि बताओ आप कैसे खाते हो, भाई मैं पहले खाता हूँ छिलका, उसके बाद खाता हूँ अंदर का पल्प। गुड़े बात करें भाई छिलके में कुछ तो है, तुम्हें पता नहीं, गुड़े बात कर। ये जो तुम बेटे बात कर, जो देख लो, जो तुम मॉइस्ट, ये बुद्धि बात करें, जो आपका जो गुड़े बात करें क्या बोलते उसको,
ग्लो मतलब नहीं, पहले जो मैं बोलूँ फेस वॉश, जो संतरे के छिलके, पपीते के छिलके, केले के छिलके, इनको पीस के दीदी बात करें आपको पाउडर के यही तो देते, और क्या, थोड़ा डिटर्जेंट डाल दिया, समझ पा रहे? अरे डिटर्जेंट मतलब दीदी सोडियम, कॉमन बात है, सोडियम पोटेशियम बेटा बात करें, जो पोटेशियम हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है वही तो डालते हैं, उसी तो झाग आता है, नहीं समझ पा रहे? वही तो पूरे क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बाकी जो तुम्हें न्यूट्रिशन देता, अपन बोलते हैं ना कि ये फेशियल करने के बाद स्किन तुम्हारी एकदम मतलब खिल जाएगी, ग्लो कर जाएगी, तो वो किसकी वजह से? डिटर्जेंट की वजह से। वो तो और सूखी सूखी कर देगी। तो वो छिलकों में पाए जाने वाले गुड़े बात करें ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऑक्सीडेंट नहीं एंटीऑक्सीडेंट, और जो मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं उनकी वजह से, जो अपन को भी लिटा देते हैं, फिर फेस वॉश टेक मार देते हैं, फिर लेटे रहो, फिर दो गुड़े बात करें वो कगड़ी गिरे, दीदी बात करें तो हम अपना भी खा लेते तो बगल का भी खा लेते हैं, भूख लग रही तब से, ठीक है दीदी बात करें। ये हमने सिर्फ टीवी में देखा, हमने कभी नहीं करवाया, ठीक है, क्योंकि हमें दीदी कराने के लिए इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास, ठीक है, नहीं समझिए। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम डेली नहीं कराते, कम से कम हफ्ते में एक आध बार तो करा ही सकते थे, अरे महीने में तो करा लेते, पर पैसे होते तो। सही बात है, क्या कह रहे? अब देखो तुम सबकी बात करोगे, मैं नहीं खेलूंगा, चलो जाने दो उसको। तो बेटा देख लेना, इसमें मैंगो के अंदर क्या खाते? मीजोकार्प। और कोकोनट में क्या खाते? एंडोस्पर्म। नहीं, कच्ची नारियल में पीती लिक्विड एंडोस्पर्म हो, समझे? एंडोस्पर्म। फिर एक और याद रखियो, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसाइटिक सेंसाइसेल, दीदी याद रखना इसमें, ठीक है। अच्छा बुरे, खैर वो हट गया, नहीं तो मैं पूछ लेता कि बताओ कोकोनट के अंदर तुम्हें कौन सा हार्मोन मिलता है, प्लांट हार्मोन? जिब्रेलिन, जियाटिन, कुछ याद आया? बुरे बात कर, मक्के और नारियल के अंदर मिलता है कि नहीं मिलता है? कच्चे मक्का देखा, कच्चे मक्के को तो मत बोलो, उसमें से दूध निकलता है, मिल्क निकलता है। कच्चा ज्वार देख लेना, दूध आता है उसके अंदर से, मतलब मिल्क जैसा सब्सटेंस निकलता है, वो दूध नहीं है पर वो उसका गुड़े बात करे क्या है, गुड़े बात कर ले उसका लिक्विड है, क्योंकि वो डेवलप नहीं हुआ पूरा, तो वो एक टाइप का एंडोस्पर्म टाइप का ही है। क्योंकि अपन हर एक सीड को क्या बोलते? फ्रूट बोलते। क्या बोलते? और बेटा बात कर, ऑल सीड आर फ्रूट, सभी सीड दीदी बात करें, सभी जो बीज है वो बीज नहीं है, वो फ्रूट है, और फ्रूट के अंदर मिलता है बीज, समझ पा रहे? एक बहुत पतला सा छिलका जिसको पेरिकार, और जो गुड़े बात कर पता है बीज का छिलका जिसको अपन क्या बोलते बेटा बात करें, जिसको अपन सीड कोट बोलते हैं, वो आपस में फ्यूज होते हैं। अरे बीज के छिलके को अपन क्या बोलते हैं? सीड कोट, टेस्ट्राटैग में पढ़ा है ना। और गुड़े बात कर पेरिकार मतलब फ्रूट की कवरिंग, पेरिकार पढ़ा है ना, इपिका, मिजोकार्प, एंडोकार्प, तीनों को बोल दो तो पेरिकार्प। तो गुड़े हम नारियल के अंदर क्या खाते हैं? एंडोकार्प, सॉलिड एंडोस्पर्म, सॉलिड एंडोस्पर्म। और बेटे बात करें कच्ची नारियल में अपन क्या पीते? बिल्कुल गुड़े बात कर, लिक्विड एंडोस्पर्म। पर मैंगो में क्या खाते हैं? मीजोकार्प। ये याद रखोगे। दोनों का टाइप क्या है बेटा? ड्रूप। क्या है? ड्रूप है गुड़े बात करें, ठीक है। अच्छा अगर फ्रूट गुड़े बात करें उससे पैदा हो रहा है तो बोलते हैं ट्रू फ्रूट। किससे? ओवरी से। लेकिन अगर ओवरी के अलावा कहीं से भी पैदा हो तो वो फर्स्ट फ्रूट, जैसे और केचू नट है ना। मतलब दीदी बात करें केचू, जानते हो केचुआ? दीदी बात करें काजू, 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 ठीक है। उनसे पूछो दीदी बात करें, जो बाहर लोग जाते हैं देर शाम को निकलते हैं, समझ पा रहे हैं, एक होटल पे जाते हैं और कुछ लेके आते हैं ठंडा ठंडा, फिर पीते हैं। मूंगफली नहीं बेवकूफ, देख लो पूरा एक्सपीरियंस है, करी चखने के साथ लेते हैं। तो अपन ने कहा बेटा बात कर इधर आ जाओ। किस पर आते हैं बताओ गुड़े बात करें? मोनोकॉट पर। किस पर आते हैं? मोनोकॉट और डाइकॉट। डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन्स हैं और मोनोकॉट में क्या है? सिंगल कॉटिलिडन्स। सिंगल कॉटिलिडन्स को अपन बोलते हैं स्कूटेलम। क्या बोलते हैं दीदी बेटा बात कर? ये क्या है? रिजर्व एंडोस्पर्म। और ये बेटा बात कर नीचे पूरे क्या है? एम्ब्रियो, उसके सराउंड में क्या है? स्कूटेलम, सिंगल कॉटिलिडन्स। एम्ब्रियो में क्या है? एम्ब्रियो लेक्सिस। और दीदी बात करें प्लीम्यूल और रेडिकल, कुछ याद है? रेडिकल की कवरिंग कोलियोराइजा और गुडे प्लीम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टाइल। मिला दो तो एम्ब्रियो लेक्सिस। तो एक सीड के अंदर 2 पार्ट, एम्ब्रियोनल एम्ब्रियो और बेटा बात कर रहे हैं रिजर्व एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो के अंदर बेटा बात कर क्या है? एम्ब्रियो लेक्सिस और कॉटिलिडन्स। पर आपको पता है सिंगल कॉटिलिडन्स है तो स्कूटेलम, और एम्ब्रियो लेक्सिस में क्या आ जाएगा बेटा बात करें? आपका ऊपर की तरफ रेडिकल की प्लीम्यूल, प्लीम्यूल, और नीचे की तरफ, समझ पा रहे हो? तो एक सीड में 2 पार्ट, रिजर्व फूड, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में 2 पार्ट, एम्ब्रियो लेक्सिस और गुडे बात करें क्या? कॉटिलिडन्स। एक ही कॉटिलिडन्स है तो स्कूटेलम, और एम्ब्रियो लेक्सिस में 2 चीजें, गुडे बात करें प्लीम्यूल और रेडिकल। तो रेडिकल नीचे, प्लीम्यूल ऊपर। रेडिकल की कवरिंग कोलियोराइजा और प्लीम्यूल की कवरिंग, ये अपने पढ़े हैं, बनाए हैं पूरे फिगर। दीदी बात करें अच्छा फिर दीदी अपन आ जाते हैं कहाँ? फैमिली पर। तो फैमिली तो दे रखी होगी, दे रखी कि नहीं दे रखी है? गुड़े बात करें, बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो सबसे पहले दे रखी गुड़े बात करें फैमिली किसकी है? सरसों, जानते?
ब्रेशिकेशी या क्रूसीफेरी गुड़े बात करें, समझ में आ रहा है? अच्छा दूसरा गुड़े बात करें, आगे बढ़ जाओ बेटा बात करें इसमें। अच्छा ये याद भी है कि नहीं है? सरसों का लिखवाया था ना, 2 2 4 फिर 2 4 और फिर 2, कुछ याद है? वो भी कैसा है? तो 2 क्या थे बताओ गुड़े बात कर हमारे पास? जो गुड़े बात कर देखो 2 + 2 वाला केस जो था वो कैलिक्स, फिर 4 एक साथ गुड़े बात कर, देखो कौन है? कोरोला गुड़े बात कर। आपस में अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो वो मतलब फ्यूज्ड नहीं है गुड़े बात कर। फिर देखा बेटा अपन एंडोशियम 2 + 4 मतलब 6, पर 2 + 4 दो ग्रुप में क्यों लिखे? 2 एक जैसे हो 4, अरे 4 एक जैसे 4 अलग अलग, 2 एक जैसे 4 एक जैसे, बेवकूफ। और गायनीशियम 2 पर ब्रैकेट के अंदर लिख रखे, दोनों फ्यूज्ड हैं, बहुत बढ़िया। तो ब्रेशिकेसी के एग्जाम्पल क्या है? सरसों गुड़े। दूसरा क्या उठाया अपने बताओ बेटा बात कर? फेबेशी फैमिली। फेबेशी का दीदी बात कर हमारे पास, सबसे पहले तो ऊपर पिक्चर दिख रखा होगा, वो दीदी बात कर तुम्हें हटा दिया दीदी, सिर्फ सोलनेसी बचा रखा है इनने। तो ब्रेशिकेशी और सोलनेसी गुड़े बात करे है, हटा दिया दीदी बात करे। तो सोलनेसी याद रख लो, बाकी सब याद रखना ही है क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है? कभी आ गया तो क्या करेंगे, लेकिन वो दीदी हट चुके, दोनों के ऊपर थोड़ा सा ये मार दो कि उतने इंपॉर्टेंट अब कहाँ ले लिए? हाँ हट गए, ठीक है। अरे फेबेशी हट गया और लिलियसी हट गया, ठीक है। बचा क्या कि बस सोलनेसी। क्या बोलते सोलनेसी को? पोटैटो फैमिली, आलू फैमिली, बात तो ठीक है। तो सोलनेसी का बताओ जरा क्या है दीदी? सोलनेसी का गुड़े बात कर मुझे चाहिए क्या? फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? कैलिक्स कितने, कोरोला कितने, और एंडोशियम कितने, और गायनीशियम कितने? 2 की 3? अरे हाँ मान लिया, ठीक है। तो गुड़े बात कर 2 होते हैं, याद रहेगा। पर जो गुड़े कैलिक्स है वो आपस में फ्यूज है कि नहीं है? 5 कोरोला भी आपस में, और एंडोशियम, ठीक है। लेकिन एंडोशियम उससे फ्यूज है क्या? किससे? कोरोला से, मतलब ये पेटलस मिलेगा। और गायनीशियम कितने हैं? 2, पर आपस में वो तो हमेशा ही रहते। और ओवरी सुपीरियर, नीचे लाइन बनी है ना, तो ओवरी सुपीरियर देख लो उसको अच्छे से। गुड़े बात करें कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंडोशियम 5 और गायनीशियम 2। दीदी लगा लेना नीट में, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा आगे बढ़ जाते हैं। मोदी तुम देखते जाना, मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ कि नई नई बुक्स में क्या क्या है, ठीक है। लिलियसी हटा दिया, क्वेश्चन 15 है इसमें क्वेश्चन कितने आ गए? 10, 5 क्वेश्चन हट गए। अब गुड़े बात कर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हट गए चाहिए क्या? हाँ दीदी बात कर, तो जो लास्ट क्वेश्चन है 15 वो है डिस्क्राइब, डिफाइन। दीदी बात कर 14 क्वेश्चन हट गया, 14 क्वेश्चन को दीदी हटा दो। 13 क्वेश्चन है। दूसरा गुड़े बात कर हाउ डू, मतलब वो वाला हट गया। 12 क्वेश्चन हट गया। व्हाट इज फ्लावर, गुड़े बात कर है, ठीक है ना। डिस्क्राइब तो बेटा बात कर वेरियस, जिसका ये भी है। गुड़े बात कर टेक 1 ये हट गया, नहीं है टेक 1 वाला। डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशन हट गया दीदी, 8 क्वेश्चन हट गया, ठीक है। 7 क्वेश्चन गुड़े बात करें है, 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन गुड़े बात करें है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हट गया दीदी, नहीं है, थर्ड भी है। 1 और 2 हट गया, 1 और 2 हट गया, फर्स्ट और 2 हटा दिया उन्होंने। लेकिन ये तो है रूट दे रखा, तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा एनाटॉमी पर आ जाओ, किस पर आ जाओ? एनाटॉमी हट गया, हटाना था क्या? कह रहे इसको हटाना चाहिए था, ये बहुत भयानक है, ये बहुत सरल है, टफ थोड़ी है। एक बार समझ लो तो बहुत प्यारा टॉपिक है, पर इसमें भी तो बहुत कम कर दिया, लेकिन वो सबसे अच्छा हटा दिया। तो उसमें स्टिल याद करना पड़ता, वो सबसे तकलीफ दे रहा था। तो ठीक है दीदी, नाम मात्र के लिए बचा रखा है। अब देख लो जहाँ से है वो तेरी चैप्टर को ही बचाया नहीं, तो खैर जाना तो दीदी बात कर। सबसे पहले जो दे रखा है ना बेटा बात करें, ये जो फिगर है वो फिगर दीदी बात करे किसका है बताओ? गुड़े बात करे किधर है? इधर क्यों? मुझे देख तो लेने तो एक बार है कि नहीं। ये फिगर हटा दिया, हट गया दीदी बात कर। तो मुझे देख तो थ्योरी देख लें दो। द टिश्यू एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दीदी द टिश्यू हटे, फिर दीदी सुन, हाँ परमानेंट टिश्यू हटा दिया दीदी बात करें। परमानेंट टिश्यू जाइलम फ्लोएम तो हटा ही दिया उनने,
नहीं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से है। मतलब दीदी वो तुम कट्टे से मार दो उसके ऊपर, जाइलम फ्लोएम के बारे में सब हटा दिया, जो बचाना था वो तो पढ़ाना था, जाइलम फ्लोएम हटा ही दिया उन्होंने। तो मैडम ये मेरिस्टेमेटिक के ऊपर दीदी लिखी है ना, कोई दिक्कत, पर उनको कट्टे से मारते जाओ। मेरिस्टेमेटिक नहीं है पूरा, मतलब नहीं है मेरिस्टेमेटिक। जो हेडिंग डली ना 6.11 वो नहीं है पूरा दीदी, बात कर हेडिंग जब तक है नहीं पूरा सब कुछ हट गया। परमानेंट टिश्यू नहीं है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू भी नहीं है, गुड़े बात करें। फिर अपन अगली हेडिंग द टिश्यू सिस्टम, द टिश्यू सिस्टम भी हट गया, नहीं द टिश्यू सिस्टम से ही है, मतलब टॉपिक ने यहीं से स्टार्ट किया। द टिश्यू सिस्टम दीदी है, मतलब इसके पहले का सब कुछ हटा दिया गुड़िया, सीधी बात है, द टिश्यू से हट गया पूरा। और कहाँ से अभी तक ये वाली ऊपर हेडिंग तो है, लेकिन द टिश्यू से हट के वो 6.1 की पूरी चीज़ है, 6.11 6.12 वो सब हट गया। तो सीधी हेडिंग कहाँ से 6.2 से है, तो 6.2 द टिश्यू से है। बचा है क्या को, फिर तुमने बचा ही क्या उसमें? समझ में आ रहा है ना, दोबारा पूछना मत। 6.1 की हेडिंग पूरी हट गई, द टिश्यू से गुड़े बात कर, द टिश्यू सिस्टम से है। तो अच्छा इसमें एपिडर्मल सिस्टम में दीदी बात कर आ जाओ। पहला बेटा बात करें जो पिक्चर है, पहला जो पिक्चर है दीदी बात कर वो ये है, ये हमारे अच्छे से जानते हैं, इस पर तो क्वेश्चन दीदी भर भर के आता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है, ये स्ट्रक्चर स्टोमेटा है डाइकॉट, ये मोनोकॉट। मोनोकॉट में जो गुड़े बात कर रहे हैं, आपको पता है स्टोमेटल एपरेटस का जो गुड़े बात का फॉर्मेशन वो किससे हुआ था? रूट गुड़े बात कर रहे हैं, एक तो स्टोमेटल पोर, एक गुड़े बात कर हमारे पास क्या बेटा बात करें, जल्दी बोलो, गार्ड सेल और एक सब्सिडरी सेल, तीन चीजें मिलकर क्या बनाती है? स्टोमेटा बनाती हैं। जो गुड़े बात का क्वेश्चन आता है वो आता है गार्ड सेल पर, जो स्टोमेटा पोर को डायरेक्ट गार्ड करते हैं। डाइकॉट के अंदर बेटा बात करें गार्ड सेल का शेप कैसा रहेगा? गुड़े बात करें किडनी शेप या बीन सीड शेप, और जो मोनोकॉट में वो तो डंबल शेप। मोनोकॉट मतलब ग्रास पे आ चुका है क्वेश्चन, नीट मार देना। मोनोकॉट के अंदर जो स्टोमेटा है उसकी गार्ड सेल का शेप कैसा होता है? डंबल शेप। समझ पा रहे हो? डबल डंबल की डंबल शेप, ये कोई केमिस्ट्री में तुम डी ब्लॉक थोड़ी बड़े डबल डंबल खेल रहे हो, डंबल शेप, ठीक है। गुड़िया बात करें ग्रासेस बोलो, मोनोकॉट बोलो, वीट बोलो दोस्त, ठीक है। तो ये दीदी याद रखना है। अच्छा आगे अपन बेटा बात कराते हैं, नेक्स्ट गुड़े बात करें, ये जो दे रखा है द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये दे रखा है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में दीदी बात करें क्या आएगा? जाइलम फ्लोएम के बारे में क्या अरेंजमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है? अब आपको अच्छे से पता है गुड़िया, दो तरीके से अरेंजमेंट होता है कि तीन तरीके से? दो तरीके से। एक तो गुड़े बात करें क्या हमारे पास पहला दे रखा है बेटा बात करें, गुड़े बात करें रेडियल। रेडियल में आपको अच्छे से पता होता है कि एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम होता है। रेडियल का मतलब क्या है? एक की आगे जाइलम पीछे फ्लोएम, आगे फ्लोएम पीछे जाइलम। रेडियल का मतलब अलग रेडियस पे नहीं होता है कि एक ही की अलग अलग पर होता है। समझ पा रहे हो? सुनो पहले, जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर आपने बनाया तो गुड़े बात करें अलग रेडियस पे जाइलम है, अलग पर फ्लोएम है, मतलब ऐसा होता है। रेडियल नाम ही उसके लिए से दिया। जैसे मैं कहूँ ये गुड़े बात का हमारे पास क्या है? सेंटर है। अगर बेटा बात का यहाँ पे क्या है? जाइलम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा दीदी? फ्लोएम। ये अलग रेडियस पर, ये अलग रेडियस, इसका नाम क्या है? रेडियल। लेकिन अगर गुड़े बात करें जाइलम फ्लोएम बेटा एक साथ मिल जाए, मैंने कहा ये जाइलम और ये गुड़े बात करके अंदर फ्लोएम, या फिर उल्टा भी हो सकता है। मैंने कहा बेटा बात क्योंकि फ्लोएम बाहर होता है दीदी बात करें, तो अपन ने क्या बोला बेटा बात करें? ये गुड़े बात करें क्या है? फ्लोएम, और ये क्या है? जाइलम। ये क्या बताओ बेटा बात करें? फ्लोएम, और ये क्या है गुड़िया? जाइलम। तो अगर इस तरीके से अरेंजमेंट तो उनको अपन बोलते हैं कंजॉइंट। क्या बोलते हैं? कंजॉइंट बोलते कि नहीं बोलते? ये अलग अलग अगर रेडियस पे जाइलम फ्लोएम है तो ये रेडियल है, और अगर एक ही गुड़े बात के रेडियस पे दोनों आ जाए तो ये कंजॉइंट है। अब कंजॉइंट ओपन और कंजॉइंट क्लोज ये दो अलग अलग है। अगर जाइलम फ्लोएम के बीच में गुड़े बात कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की दीदी बात कर रहे पता है लेयर आ जाए, जिसको बोलते हैं अपन क्या गुड़े बताओ? गुड़े बताओ जल्दी बोलो। कैम्बियम रिंग। क्या बोलते हैं? कैम्बियम रिंग। समझ पा रहे हैं? कैम्बियम गुड़े बात का टिश्यू, कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक होता है, जो आगे डिवीजन करके नया जाइलम बनाएगा, इसको अपन बोलते हैं मेटाजाइलम, और पीछे डिवीजन करके बेटा नया फ्लोएम बनाएगा प्रोटोफ्लोएम। आगे ये जो पहले जाइलम बना था उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और पहले जो फ्लोएम बनाया वो कहलाता है प्रोटोफ्लोएम। अब इसके बाद नया जाइलम जो बनाएगा वो अंदर की तरफ ही बनेगा, क्योंकि जाइलम अंदर है, तो वो कौन बनाएगा? ये कैम्बियम रिंग बनाएगा। समझ पा रहे? अगर जैसे मैंने आपसे कहा था ऐसा स्ट्रक्चर है गुड़े बात कर, ये क्या है बताओ बेटा? अंदर जाइलम, ये क्या है? बाहर फ्लोएम, बीच में कौन है? कैम्बियम रिंग। अभी डिवीजन करती है तो गुड़े बात कर नया जाइलम कहाँ बनाएगी? अंदर, और नया फ्लोएम कहाँ बनाती है? बाहर। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा।
ये वाला, ये जो गुड़े पहले का देखो, जब नया जाइलम बनेगा तो पहले का जाइलम मान लो खिसक जाएगा। ये कौन सा जाइलम है? ये जाइलम है दीदी, बात करें प्रोटोजाइलम, प्राइमरी जाइलम। और जो नया बना उसको बोलते गुड़े बात करें क्या? मेटाजाइलम या सेकेंडरी जाइलम। कैम्बियम रिंग वही है, समझ, क्योंकि उसमें नहीं सेल आती जा रही। जो पहले का फ्लोएम था वो आगे खसक जाएगा, पीछे फेंकता उसको, मतलब ये लेयर ऐसे फटती है। तो जो गुड़े बात करें पहले का जाइलम है वो अंदर खसक जाएगा, पहले का फ्लोएम बाहर। और उसके ये अपने बोला कि खसक कौन गया? प्राइमरी फ्लोएम या प्रोटोफ्लोएम। ये जो दूसरा बना उसको मैंने बोला सेकेंडरी फ्लोएम या दीदी बात करें मेटाफ्लोएम। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेटाफ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दीदी बात का हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है। अगली बार और लेयर आती है तो कैसे नए नए जाइलम अंदर पैदा हो जाते हैं और नए नए फ्लोएम बाहर आते जाते हैं। ये नए बना जाइलम फ्लोएम बनाने का काम कौन कर रहा है? ये दीदी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेयर, जिसका नाम क्या है? कैम्बियम रिंग। अब अगर ये रिंग दीदी रिंग कब बोलते हैं? जब पूरे में दीदी बात करें इसी टाइप के टिश्यू हो। समझ पा रहे हो? इधर है पूरे भरे पड़े तो ये रिंग आपस में जुड़ जाएगी, जुड़ेगी, इसलिए बोलते हैं कैम्बियम रिंग। लेकिन अगर एक टिश्यू के अंदर है तो उसको अपन कैम्बियम ही बोलेंगे। ऐसा गुड़े बात करें पता है टिश्यू जाइलम फ्लोएम का ग्रुप जो गुड़े बात का लगातार ग्रो कर रहा है, इसको बोलते हैं ओपन टाइप का। क्या बोलते हैं? ओपन कंजॉइंट गुड़े बात कर रहे हैं क्या? वेस्कुलर बंडल, ओपन कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। अब दीदी अगर इसके अंदर कैम्बियम रिंग ना हो तो क्या है नए जाइलम ने फ्लोएम को बनाएगा? नहीं बनाएगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। समझ पा रहे? क्लोज्ड कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। तो गुड़े बात कर आप अच्छे से देख लो, गुड़े बात के जो वेस्कुलर टिश्यू दे रखे जाइलम और फ्लोएम वो दो टाइप के हैं। अगर बेटा बात करें जाइलम अलग रेडियस पर है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर, रेडियस मतलब सेंटर से पेरिफेरी की तरफ लाइन बनाओ। तो जाइलम फ्लोएम अगर अलग अलग रेडियस पे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियल। और अगर बेटा बात करें एक ही रेडियस पे आ जाए तो बोलते हैं कंजॉइंट। कंजॉइंट दो टाइप के, ओपन और यदि बात करें क्लोज्ड। अगर ओपन कब बोलोगे? जब कैम्बियम गुड़े बात करें प्रेजेंट है। कैम्बियम मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो नए जाइलम मतलब नए जाइलम मतलब मेटाजाइलम, नए फ्लोएम मतलब मेटाफ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम सेकेंड फ्लोएम को बनाता है। सेकेंडरी जाइलम सेकेंड फ्लोएम को देख करके तुम्हें लग रहा होगा कि ये कर सर बनाता जाएगा तो कितना बड़ा मोटा होता जाएगा, बहुत सारा। इसका मतलब गुड़े बात करें जिम्नोस्पर्म के स्टेम और दीदी बात करें एंजियोस्पर्म के स्टेम और रूट दोनों में मिलेगा, नहीं मिलेगा। जहाँ पे ग्रो हो जाते, जिनके मोटे मोटे स्टेम होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रो मिलती है, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार कौन है? कैम्बियम की एक्टिविटी। कौन जिम्मेदार है? कैम्बियम की एक्टिविटी, ठीक है दीदी बात करें। तो ये बेटा आपने देख लिया पिक्चर। फिर गुड़े बात करें सबसे पहले दे रखे बेटा बात करें क्या? रूट। रूट के दीदी एनाटॉमी मतलब टीएस। सबसे पहले गुड़े बात कर आपको देखना है कि अगर अपन बाहर से अंदर जा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस गुड़े बात कर रहे हैं। फिर मिलेगा बेटा बात कर आपको क्या? जनरल कॉर्टेक्स। फिर मिलेगा दीदी बात के स्टेम में मिलता है हाइपोडर्मिस, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं मिलता है। तो मिलेगा एपिडर्मिस बाहर की लेयर, सिंगल लेयर प्रोटेक्शन बनाती है। और एपिडर्मिस की क्या करती है? रूट के अंदर रूट हेयर बनाएगी जो कैसे होते हैं? सिंगल सेल के बने होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर। और इनको अपन बोलते हैं रूट हेयर, वाटरमेलन से एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अंदर मल्टी सेलुलर स्टेज मिलेगी आपको क्या? कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। उसके अंदर गुड़े बात करें पता है बैरल शेप सेल मिलेंगी, ढोलक के आकार की कोशिका है। बैरल शेप सेल की लेयर मिलेगी जिसको अपन बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर मिलेगी आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या मिलेगा? जिसमें क्वेश्चन आता है कि एंडोडर्मिस के अंदर क्या मिलेगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो वाटर के लिए क्या होता है? परमेबल, इम्परमेबल, इम्परमेबल। तो फिर वाटर कहाँ से गुजरता है? बीच बीच में कुछ सेल ऐसी होती हैं जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं मिलती है, उनको अपन ने क्या बोला था? पैसेज सेल। क्या बोला था? पैसेज सेल। गुड़े बात करें तो एपिडर्मिस देखो, कॉर्टेक्स देखो, एंडोडर्मिस देखो। एंडोडर्मिस के अंदर मिलेगा आपको क्या? पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के अंदर मिलता है आपको दीदी बात करें क्या? वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम। और अगर उसके भी अंदर देखें तो कुछ दीदी बात करें हमारे पास पेरेन्काइमल टिश्यू होता है जहाँ पे गुड़े बात करें कोई भी पार्ट नहीं होता, उनको अपन बोलते हैं पिथ। क्या बोलते हैं? पिथ। गुड़े बात करें छोटी सी बात है, सबसे पहले सिंगल लेयर बनेगी क्या आपको बताओ? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की यदि बात करें हर एक सेल क्या बनाएगी? रूट हेयर। तो इनको ये जो रूट हेयर बना ये केवल एक सेल से बना, क्या बोले इसको अपने? रूट हेयर। इसके बाद बेटा बात करें क्या? मल्टी सेलुलर स्टेज। पूरे बात करें मल्टी सेलुलर स्टेज मिलेगी क्या आपको? बेटा बात करें कॉर्टेक्स। क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स। समझ पा रहे हैं? कॉर्टेक्स। कुछ याद है? बात करें कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल, वो पॉपुलेशन था जहां पर बेटा बात के प्लांट में क्या करते थे? याद है? गुड़े बात के नोड्यूल फॉर्मेशन, मतलब राइजोबियम के गुड़े बात जो बैक्टीरिया था वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था, याद है? गुड़े बात करें तो वो कहाँ करता था? कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल में। तो ये गुड़े बात के मल्टी सेलुलर। फिर यहाँ बेटा बात में कुछ ढोलक के आकार की सेल हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? इधर देखो क्या बोलते हैं, उधर नहीं कुछ समझ में आएगा। इनको अपन बोलते हैं क्या? बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो। ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की गुड़े बात करें सेल में, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको। गुड़े बात करें क्या होता है? ऊपर से कुछ सोबेरियन की लेयर होती है जो वाटर के लिए क्या होती है? बेटा बात करें इम्परमेबल होती है। लेकिन यदि बीच बीच में कुछ जगह बेटा बात करें क्या होती है? गुड़े बात के ये लेयर
जो सोबेरियन की लेयर है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। समझ पा रहे हैं? इन गुड़े बात जैसे अपने बोले यहाँ पे इस सेल के चारों तरफ बेटा बात करें क्या नहीं रहेगी, सोबेरियन की लेयर नहीं होगी। अदरवाइज दीदी बात करें रूट हेयर ने वाटर एब्जॉर्ब किया, किसको दिया, एपिडर्मिस की सेल को, एपिडर्मिस की सेल से कहाँ पर आएगा, गुड़े बात करें बताओ जल्दी बोलो, कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स से दीदी बात करें जाना तो उसको एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल से जाइलम में, तो जाइलम ऊपर ले जाता। लेकिन अगर बेटा बात करें सोबेरियन की लेयर होगी तो क्या अंदर पानी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसलिए गुड़े बात करें सारी सोबेरियन जो सारी सेल हैं एंडोडर्मिस की सारी सोबेरियनाइज्ड नहीं होती हैं। बीच बीच में कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सोबेरियन की लेयर नहीं बनती ताकि यहाँ से वाटर आराम से पास हो जाए। तो ऐसे बेटा बात करें सेल को अपन बोलते क्या, पैसेज सेल। क्या बोलते हैं, पैसेज। अगर ऐसा बोल दे गुड़े बात करें कि हाँ भाई साहब यहाँ पे सोबेरियन की लेयर है, सोबेरियनाइज्ड गुड़े बात करें सेल है। सोबेरियन क्या होता है, लिग्निन, पैक्टिन, सोबेरियन गुड़े बात करें वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस होते हैं, इनसे वाटर गुजर नहीं पाता है, ठीक है। और सोबेरियन तो हाईली वाटर इम्परमेबल होता है। तो गुड़े बात करें अपन क्या बोले, इसलिए सोबेरियन की लेयर होती है, इसलिए बैक्सी लेयर होती है, इसको बोलते हैं अपन सोबेरियन की लेयर कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोलते हैं, ये पूरी दीदी बात करें जो सोबेरियन की लेयर है इसकी वजह से इसको अपन बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप पे क्वेश्चन आता ही है। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ मिलती है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल या वेस्कुलर बंडल, एंडोडर्मिस में मिलेगी, ठीक है। बीच बीच में गुड़े बात करें वो जगह जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं मिलती, क्या बोलोगे, पैसेज सेल, जहाँ से वाटर अंदर एंटर करता है, ठीक है। फिर दीदी बात करिए कैसी बताओ, बैरल शेप। फिर बेटा बात करें इसके बाद क्या मिली बताओ, गुड़े बात करें आपको पेरिसाइकिल दीदी बात करें, ये भी मल्टी लेयर्ड होता है, गुड़े बात करें। उसके बाद आता बेटा बात करें क्या बताओ, जाइलम फ्लोएम। जैसे मैंने इधर से बनाई पूरे में ऐसा ही है बेटा, ठीक है। अब जाइलम दीदी बात करें फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है। गुड़े बात करें अलग अलग रेडियस पे तो जल्दी बोलो बेटा बात करें, बिल्कुल रेडियल बोला। अगर बेटा बात करें एक ही रेडियस पे तो बिल्कुल कैसा बोला अपन ने, कंजॉइंट फ्लोएम और जाइलम। एक ही रेडियस पे तो कंजॉइंट, अलग अलग रेडियस पर है जाइलम फ्लोएम तो रेडियल। दो टाइप का हो सकता है, एक ही के अंदर नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा ऐसा अरेंजमेंट जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, या मिलेगा जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। समझ पा रहे, कंजॉइंट। अब अगर दीदी इनके बीच में क्या मिल रही है अपन को बताओ, गुड़े बात करें। अगर बेटा बात करें कैस्पियन स्ट्रिप मिल, वो दीदी बात करें कैम्बियम रिंग मिल रही है तो उसको अपन बोलते हैं ओपन, और अगर कैम्बियम रिंग नहीं है तो क्लोज्ड, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। बीच में गुड़े बात करें वो जगह जहाँ कुछ है नहीं उसको अपन बोलते हैं पिथ। क्या बोलते हैं, पिथ। तो हो तो क्या, एपिडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ। पिथ, वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल, गुड़े बात एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। बात समझ पा रहे हैं। और एपिडर्मिस से बनते रूट हेयर। रूट हेयर केवल एक सेल से एक ही बनेगा, इसलिए बोलते हैं ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर। कैसा होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी बोलती है। गुड़े बात करें। अच्छा आपने बोला जाइलम फ्लोएम अगर इस तरीके से उनके बीच में अगर कुछ गुड़े बात का टिश्यू पाया गया तो वो पित्त का ही पार्ट था, उसको बोलते हैं अपन क्या बेटा, रेडियल। गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो क्या बोलते हैं उसको, रेडियल वेस्कुलर टिश्यू। या गुड़े बात करें रेडियल, बेटा बात करें क्या, रेज। क्या बोलते हैं, रेडियल रेज, और होता पित्त का ही पार्ट है। कुछ वैसा है जैसे अपनी किडनी में पढ़ रहे थे, किडनी में क्या पढ़ा था याद है, मेडुला के बीच बीच में कॉर्टेक्स धंसा था, कॉलम ऑफ वर्टिनी। कॉलम ऑफ वर्टिनी कहाँ मिलती है, किडनी में। कहाँ मिलती है, क्या बात है। और पेपिलरी मसल हार्ट में। कुछ याद है, पुरकिंजी फाइबर, क्या बात है, कम से कम कुछ तो याद है। तो गुड़े बात के इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा चाहे कोई भी रूट हो, मोनोकॉट की रूट हो या डाइकॉट की रूट हो, समझ पा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, गुड़े बात करें कि जो हमारे पास मैडम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि सबसे ज़्यादा पित्त कहाँ डेवलप मिलेगी आपको, मोनोकॉट रूट में या फिर डाइकॉट स्टेम में। लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलप मोनोकॉट रूट स्टेम, मोनोकॉट की रूट में सबसे ज़्यादा पित्त मिलेगी डेवलप, मतलब जो सेंट्रल पोर्शन होता है सबसे ज़्यादा डेवलप मिलेगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है। आगे दीदी बात करा जाओ, किस पे आते बताओ बेटा, बात करें स्टेम पर। स्टेम में दीदी ऐसे स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट ऐसे स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, बात करें आपने कहीं स्टेम में हेयर देखे होंगे, तो यहाँ दीदी बात करें एक से ज़्यादा सेल, जैसे मैंने कहा ये वाली सेल दिख रही है आपको, ये सेल और ये सेल, ये एक से ज़्यादा सेल और ये सेल, ये बेटा बात करें एक से ज़्यादा सेल मिलकर क्या बनाती है, स्टेम हेयर। स्टेम हेयर को अपन बोलते हैं ट्राइकॉम। क्या बोलते हैं, स्टेम जो हेयर उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकॉम। क्या बोलते हैं, ट्राइकॉम। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्टेम हेयर ट्राइकॉम। जो गुड़े बात करें प्रोडक्शन का काम करता है, समझ पाए, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, जिससे जैसे हमारे जो बॉडी के हेयर है वो क्या करते हैं, वाटर के लॉस को रोकते हैं ना, गुड़े बात करें हीट के लॉस को रोकते हैं ना, गूस प्लेस हो जाता है ठंडी में। आपको पता है जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है हमें गुड़े सर्दी लगने लगती है, तो हमारी बॉडी से हीट का लॉस होता है, तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अंदर से होने वाली हीट को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी से हीट लॉस ना हो।
गुड़े बात कर ट्राइकोम। हाँ, एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर मिलेगी, इस लेयर का नाम है हाइपोडर्मिस। क्या नाम है बेटा बात करें? तो एपिडर्मिस तो है, गुड़े बात कर रहे हैं, जनरल कॉर्टेक्स भी है, पर इसके नीचे अगर दिखाया जाए गुड़े बात कर तो एक और लेयर है जिसका नाम क्या है बताओ बेटा बात करें? हाइपोडर्मिस। क्या मिलेगी? हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस रूट में नहीं मिलती, किसमें मिलती है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस स्टेम में मिलेगी। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस। समझ पा रहे हैं? कौन कौन बेटा बात करें? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज अ इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, नहीं जनरल कॉर्टेक्स नहीं, कॉर्टेक्स। और गुड़े बात कर रहे हैं, पता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज अ हाइपोडर्मिस, और बाकी कॉर्टेक्स को अपन बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स 3 पार्ट में बटा है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर हाइपोडर्मिस, सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, और बीच में बचा हुआ जनरल कॉर्टेक्स। तीनों को बोलो कॉर्टेक्स। समझ पा रहे? कॉर्टेक्स हिंदी में बोलते हैं बलकुट। क्या बोलते हैं? बलकुट। समझ पा रहे दीदी बात करें तो ये देख लेना आप। फिर बाकी दीदी वही मिलेगा, पेरिसाइकिल, गुड़े बात करें, पता है वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम, और बीच में क्या मिलेगा? पिथ। क्या मिलेगा? पिथ। समझ पा रही हो? पिथ मिलता है। क्या मिलता है? तो कोई चीज़ अगर नहीं आ रही तो उसको 2-2 3-3 बार बोलना है। गुड़े बात करें, अच्छा देखो गुड़े बात करें, वेस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड रहते हैं, मतलब पूरे फैले रहते हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो वो किस स्टेम में? मोनोकॉट स्टेम में, ये जरूर याद रखना। किसके? वेस्कुलर बंडल। देखो नीचे वाला फिगर, देखो उसमें पूरे एक तरह से अरेंज नहीं है, जाइलम फ्लोएम दिख रहा है उसी में, वो पूरे फैले हुए हैं बीच बीच में, मतलब पूरे पिथ में डले हुए इधर उधर। तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल लिख लो उसको। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल दीदी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? मोनोकॉट का। किसका? मोनोकॉट का। गुड़े बात करें। फिर लीफ का स्ट्रक्चर आ गया। किसका स्ट्रक्चर आ गया? लीफ का। तो डाइकोट और मोनोकॉट की लीफ भी दे रखी है। गुड़े बात करें, लीफ का है क्या? हाँ है तो सही। लीफ का दीदी बात करें, लीफ का स्ट्रक्चर दीदी देखो तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बुलीफॉर्म सेल। कौन है बेटा बात करें? 2 टाइप की सेल मिलेंगी दीदी बात करें, ऊपर वाली एडेक्सियल, नीचे वाली एबेक्सियल। जो डॉर्सल लेयर होती है उनको, डॉर्सल वाली सेल को क्या बोलते हैं? एडेक्सियल। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? एबेक्सियल। ऊपर वाली एडेक्सियल, नीचे वाली डॉर्सल एडेक्सियल, वेंट्रल एबेक्सियल। और इनके बीच में दीदी बात का आपको मिलेगा क्या? पेरिसेट टिश्यू। समझ पा रहे हो? गुड़े बात करें, पेरिसेट, मीजोफिल, गुड़े बात करें, स्पॉन्जी मीजोफिल, गुड़े बात करें। समझ पा रहे हैं? और बीच बीच में क्या होगा? स्टोमेटा। क्या होगा? स्टोमेटा। तो आपको दीदी से पिक्चर देखना है, जैसे आप देख लो उसको, ऊपर वाली लेयर है, जैसे एक लीफ ऐसी डली है, तो सबसे ऊपर की लेयर इसको बोलो एपिडर्मिस ही है, सबसे नीचे की भी एपिडर्मिस है, पर ऊपर वाली एडेक्सियल एपिडर्मिस, नीचे वाली एबेक्सियल। और एपिडर्मिस के नीचे मिलेगा आपको मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल का मतलब होता है मीजोफिल सेल का अरेंजमेंट। अगर वो पिलर के फॉर्म में कॉम्पैक्टली अरेंज है, गुड़े बात करें पेलिसेड मीजोफिल। और अगर बेटा बात करें लूजली अरेंज है, बीच बीच में कैविटी आ गई, तो उनको अपन बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी मीजोफिल मिलेगी आपको लोअर सरफेस पे, जहां बीच बीच में कैविटी होती है उनको अपन बोलते हैं स्टोमेटल कैविटी, एयर कैविटी, जहां पे गुड़े बात करें एयर का एक्सचेंज चलता रहता है। क्योंकि मीजोफिल सेल ही तो फोटोसिंथेसिस करती है, वही तो ऑक्सीजन बनाएगी, तो ऑक्सीजन मीजोफिल से निकल के आ जाएगा एयर कैविटी में, जैसे ये बना रखी है ना बेटा बात करें। नीचे वाली लेयर पे देखो, ऊपर वाले जो मीजोफिल सेल है वो कितनी अरेंज है, वहां बीच में जगह ही नहीं है, पेरिसेड मीजोफिल। बीच वाली देखो नीचे की तरफ जो जा रही, वो गुड़े बात करें कितनी दूर दूर जा रही, ढीली ढीली अरेंज है, स्पॉन्जी मीजोफिल। गुड़े बीच में एयर कैविटी आ गई, मतलब यहाँ पर एयर भरा है। अगर ये मीजोफिल सेल फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑक्सीजन एयर रिलीज करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 चाहिए, तो इन्वायरमेंट CO2 लेंगे तो यहाँ भरेंगे। जिन गुड़े बात का पता है लोअर सरफेस पर जिन छेदों के द्वारा, जिन ओपनिंग के द्वारा गैस का एक्शन चलता है, साथ में वाटर का एक्शन चलता है, वाटर वेपर के फॉर्म में, तो उसको अपन बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? अब स्टोमेटा गुड़े बात करें एपरेटस 3 चीज़ों को बना है, जो ओपनिंग है, जो जगह है वो स्टोमेटल पोर, इनको गार्ड करने वाली सेल गार्ड सेल, और उनके चारों तरफ पाई जाने वाली सेल सब्सिडरी सेल। ठीक है, गुड़े बात करिए कंडीशन है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो गुड़े बात का सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चलो अपन बढ़ते हैं।